गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा बेटा आप जानते हैं कि हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस स्टार्ट की थी और इसमें हमने कन्फर्मेशंस देखे थे अबाउट सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किस किस के लिए, केस के लिए, ईथेन के लिए देख लिया था, हमने प्रोपेन के लिए चेक कर लिया, हमने ब्यूटेन के लिए भी चेक किया और फिर हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया कि आखिर गॉश इफेक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैगर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इक्लिप्स्ड, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियली इक्लिप्स्ड। वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब उससे आगे हमें थोड़ा सा बढ़ना है और फिर हमें चेक करना है एक और टर्म, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे किया जाता है? देखो, अगर आपको कभी भी पूछा जाएगा ना किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, अब हम जैसे जानते हैं कि हमारे पास ब्यूटेन अगर है तो अगर हम उसके सेकंड और थर्ड कार्बन के अबाउट क्या बना लें, कन्फर्मर्स बना लें, तो हमें पता है उसके कितने टोटल कन्फर्मर्स बनते हैं। कन्फर्मर्स उसके 3 ही हैं, लेकिन अगर हम टोटल फॉर्म्स उसकी बनाएं तो बेटा वो कौन सी हो सकती हैं? वो उसकी 4 हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो बेटा गॉश है, ठीक है, दूसरी एंटी स्टैगर्ड है, तीसरी पार्शियली इक्लिप्स्ड है और चौथी बेटा फुल्ली इक्लिप्स्ड है। तो देखो, फॉर एनी मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल के लिए द dipole moment the observed dipole moment is given by किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बेटा वो दिया जाता है म्यू ऑब्जर्व किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू म्यू आई। ठीक है, अब व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट और म्यू आई क्या है? उस कंपोनेंट का डाइपोल मोमेंट। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप ब्यूटेन की याद करोगे, हमारे पास 4 थे ना, तो देखो बेटा, हमारे पास पहला कौन सा था ब्यूटेन का? इफ यू रिमेंबर, दिस इज CH3, दिस इज H और इसी के पीछे बेटा एक और CH3, इसी के पीछे H, इसी के पीछे H, इसको हम कहते थे फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, फिर बेटा हमने इसका एक और भी बनाया था, अगर आप देखोगे इसका गॉश फॉर्म। इसका गॉश फॉर्म बेटा कैसे किया था? 60 डिग्री पर, तो वो रहा यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, यहाँ से हमने बनाया था। ठीक, दिस वाज गॉश फॉर्म और गॉश फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, और बेटा फिर हमने इसका एक और भी बनाया था, दैट वाज पार्शियली इक्लिप्स्ड। पार्शियली इक्लिप्स्ड का मतलब यहाँ पर अब आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी आ जाएगा हाइड्रोजन, एंड वी हैव हाइड्रोजन तो हो गया, तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है। सो दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड। और फिर बेटा हमारे पास एक और था एंटी स्टैगर्ड, और एंटी स्टैगर्ड कैसे था? यहाँ पर था CH3, यहाँ पर था CH3, यहाँ पर था हाइड्रोजन, यहाँ पर था हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन। ये 4 हमने बना लिए थे, किसके लिए? ब्यूटेन के लिए। अगर हम कन्फर्मेशंस बनाएंगे ब्यूटेन में अबाउट किस बॉन्ड के बीच में, दिस सेकेंड एंड थर्ड के बॉन्ड के अबाउट अगर आप कन्फर्मेशंस बनाओगे तो ये 4 बनती है। क्लियर? अब बेटा मैं आपसे कहूंगा ब्यूटेन का डाइपोल मोमेंट कितना है अबाउट दिस बॉन्ड, अबाउट दिस 2-3 बॉन्ड, ब्यूटेन का डाइपोल मोमेंट कितना है? तो वो हम देंगे म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू यू आई। अब देखना बेटा, यही म्यू ऑब्जर्व्ड बेटा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? एक्स आई मेरे पास कौन सा है बेटा? आई विल राइट दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियली इक्लिप्स्ड इंटू म्यू ऑफ पार्शियली इक्लिप्स्ड प्लस, चेक करना बेटा, उसके बाद बेटा आएगा म्यू ऑफ किसका? फुल्ली इक्लिप्स्ड मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ फुल्ली इक्लिप्स्ड। फिर बेटा वो आएगा म्यू ऑफ किसका बेटा? दिस इज एंटी स्टैगर्ड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टैगर्ड, और लास्ट में बेटा हमारे पास आ जाएगा वो म्यू ऑफ गॉश फॉर्म इनटू एक्स ऑफ गॉश फॉर्म। ठीक है, ये 4 आ जाएंगे हमारे पास। अब चेक करो बेटा, चूंकि इसमें से पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड जो है ये अनस्टेबल फॉर्म्स है, क्योंकि रिपल्शंस बहुत ज्यादा है। कौन कौन सी रिपल्शंस बहुत ज्यादा है? टॉर्शनल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा है और वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा। इफ एंड आई होप आपको पता होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन इज बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी कि बॉन्ड पेयर रिपल्शंस की वजह से। ठीक है, और जो हमारे पास वैन डर वाल्स स्ट्रेन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस बिटवीन द बल्की ग्रुप्स। तो वो तो बहुत ज्यादा है इन दोनों में, सबसे ज्यादा तो इसमें है, उसके बाद इसमें है, क्योंकि पार्शियली इक्लिप्स में हाइड्रोजन के पीछे CH3 छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर CH3 के पीछे CH3 इक्लिप्स हुआ है। तो 2 बड़े ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के पीछे हैं, तो रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंगी। तो अगर एक मॉलिक्यूल के कुछ कन्फर्मर्स आपने बनाए हैं क्या अनस्टेबल वाले, जैसे पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स, बेटा उनका मोल फ्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ना। तो आई विल राइट दिस एज हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ
fully eclipsed is nearly equal to mole fraction of partially eclipsed is nearly equal to 0 है कि नहीं? इन दोनों का क्या है? 0। 10। अब म्यू ऑब्जर्व को क्या लिखेंगे बेटा? म्यू ऑब्जर्व को हम लिखेंगे म्यू ऑफ एंटी स्टैगर्ड इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टैगर्ड प्लस म्यू ऑफ गॉश इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश। समझ में आ गया? अब जरा बेटा हम जरा इन दो पर ध्यान दें। किस किस पर? गॉश फॉर्म पर ध्यान दें और एंटी स्टैगर्ड पर ध्यान दें। देखो बेटा एंटी स्टैगर्ड में आप क्या काम करोगे, ये आप डायपोल मोमेंट कहाँ की तरफ दिखाओगे? देखो यहां से आपके पास एक CH3 है, यहां से आपके पास एक CH3 है, तो कहां जाएगा? आप बेटा इसको ऊपर की तरफ दिखा सकते हो, ठीक है। और इसको कहां की तरफ दिखाओगे? इसको नीचे की तरफ दिखा दोगे, ठीक है। अब बेटा यहां से क्या करोगे? यहां से अगर आप दिखाओगे तो यहां से ऐसे है आपके पास और यहां से बेटा आपके पास ऐसे है। क्लियर? तो बेटा हमने यहां पर दिखा दिया इसकी तरफ, यहां पर दिखा दिया इसकी तरफ, यहां से दिखा दिया ऊपर की तरफ, यहां से दिखा दिया नीचे की तरफ। क्लियर? नाउ ए क्वेश्चन इज देयर कि यहां पर अगर डायपोल मोमेंट ऊपर और नीचे की तरफ है तो यहां का डायपोल मोमेंट नियरली जीरो है, नियरली जीरो है। आप कहोगे नहीं सर ये कैसे है कि इसको आपने ऊपर किया नीचे किया, हो सकता है ना ये नीचे की तरफ आ रहा हो। बेटा होने दो, अगर ये नीचे की तरफ भी आपने एरो दिखा दिया ना, यहां से भी एरो कहां की तरफ दिखाओगे? ऊपर की तरफ। डेफिनेटली बेटा वो फिर से क्या होने वाला है? जीरो। मैं ब्यूटेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से बेटा अगर आप चेक करोगे ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ, इन दोनों में कितना एंगल है? 60 डिग्री। मतलब यहां का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, यहां का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। अच्छा यहां का क्या जीरो है? डायपोल मोमेंट जीरो एग्जैक्टली है। लेकिन अगर ये एटम्स भी कभी कभी डिफरेंट हो गए ना, जैसे हमने पढ़ा था 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। जैसे बेटा अगर आपने ये पता होगा CH2 यहां पर आप Cl, यहां पर आप Cl, तो बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल कैंसल। लेकिन अगर आपने कहीं कर दिया ना CH2Cl, यहां से कर दिया CH2Br, अब वो कैंसल तो नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ बहुत कम आ जाएगा, क्योंकि एक वाला दूसरे वाले को क्या करेगा? नेगेटिव कर देगा, कैंसल आउट कर लेगा, ठीक है। फुल्ली तरह कंपनसेट नहीं होगा, पूरी तरह से वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों बॉन्ड मोमेंट्स का या दोनों डायपोल मोमेंट्स का क्या होगा? अनइक्वल होगा। तो वो कैंसल आउट जरूर होगा लेकिन रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बहुत छोटा होगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे यहां पर रिजल्टेंट ऐड हो रहा है, मतलब आई मीन टू से ऐड इन द सेंस कि ये नहीं कि बराबर एक ही डायरेक्शन में है। अगर मैं कहूंगा कि यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो यहां का जो म्यू रिजल्टेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटी स्टैगर्ड से। अब हमें ये तो पता है एंटी स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है लेकिन एंटी स्टैगर्ड का डायपोल मोमेंट कम है, इसीलिए बेटा हम लिखते हैं सिंस म्यू ऑफ एंटी स्टैगर्ड को हम अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो और इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। 10 बेटा हम कभी कभी क्या लिखते हैं कि म्यू ऑब्जर्व जो है असल में ये बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गॉश फॉर्म इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ द गॉश फॉर्म। यहां तक मुझे पहुंचना था। क्लियर? दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे नहीं सर मुझे बताइए इंडिविजुअल कन्फर्मर्स में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, तो बेटा वो फुल्ली इक्लिप्स्ड का है, क्योंकि फुल्ली इक्लिप्स में अगर आप चेक करोगे ना ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की, दोनों में 0 डिग्री एंगल। एंड वी नो डायपोल मोमेंट इज व्हाट? डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। जितना बेटा बॉन्ड एंगल कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज का यहां पर आपको ध्यान में रखना है। सो म्यू ऑब्जर्व किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गॉश फॉर्म इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ द गॉश फॉर्म, इसीलिए बेटा हम ये लिख लेते हैं। क्लियर? ठीक। अब देखिए इसी पर बेटा हम सवाल एक कैसे कर लेंगे, तो वो आपको सीखना यहां पर जरूरी है। देखते जाइए। अब बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें उनको सॉल्व करने का पता ही नहीं लगता एग्जाम में कैसे करना है, अगर हमें ये सारी चीजें नहीं पता हो, ठीक है। देखिए ठीक है, देखो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ कन्फर्मर्स ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। ठीक, ये हो गया पहला सवाल। फिर कह रहा है बेटा इफ म्यू
म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल टू 1 डिवाई, म्यू ऑब्जर्व इज इक्वल टू 1 डिवाई एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म, जो इसका एंटी फॉर्म है वो दिया गया है 0.18। ठीक है, अब हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट, व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट, आप निकालो व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑफ द गॉश फॉर्म, व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गॉश फॉर्म, ठीक है, what will be the dipole moment of the gauge form, also what will happen if heat is provided to the gauge form, if heat is provided to the gauge form। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा एक सवाल है जो हमें करना है। ठीक है, यस, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर सपोज टू डू कि हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन जो मैंने अभी बनाया था बेटा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन आपको समझ के करना है। सो दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब हमें क्या करना है, इसके कन्फर्मर्स बनाने हैं। जाहिर सी बात है बेटा, इसके 4 बना लोगे आप, ठीक है, लेकिन हर एक को कन्फर्मर नहीं कहेंगे, हर एक को कन्फर्मर नहीं कहेंगे बेटा, इसके 3 ही होंगे। ठीक, कौन कौन सा होगा, एक तो बेटा गॉश फॉर्म होगा, एक एंटी स्टैगर्ड होगा, 2 गॉश, असल में वो 2 गॉश फॉर्म्स होंगे और ये एंटी स्टैगर्ड एक होगा। अब अगर हम इसकी कन्फर्मेशंस बनाएं, सारी कन्फर्मेशंस बनाएं, तो बेटा वी नो एक होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, एक होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, एक होगा एंटी स्टैगर्ड और एक होगा गॉश फॉर्म। क्लियर, ये तो हमें पता है। लेकिन आप सोचो बेटा, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड तो होते ही नहीं है। हमें पता है बेटा क्या सॉल्यूशन, वी नो दिस हैज two stable conformers arising from, कहां से वो आ रहे हैं, arising from staggered form, वो कहां से आ रहे हैं, वो staggered form से आ रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो है बेटा partially eclipsed and not partially eclipsed, एक है बेटा anti staggered, एक है बेटा anti staggered and गॉश फॉर्म है कि नहीं। सर जरा हम इनको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। ये देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पर बेटा मेरे पास Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, दिस इज एंटी स्टैगर्ड। अब बेटा इसका गॉश फॉर्म देख लो, इसका गॉश फॉर्म यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, दिस इज गॉश फॉर्म एंड दिस इज एंटी स्टैगर्ड। अब बेटा आप यहाँ पर चेक करो, एंटी स्टैगर्ड का डाइपोल मोमेंट खुद का वो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये बराबर है दोनों के, तो इसका म्यू ऑफ एंटी स्टैगर्ड जो है वो 0 है। यहाँ पर बेटा हम कहेंगे म्यू ऑफ गॉश फॉर्म दैट इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज बेटा यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल कितना है, डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो देयरफॉर बेटा हम कहेंगे कि जो म्यू ऑब्जर्व्ड है वो बराबर है म्यू ऑफ गॉश फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश फॉर्म। ठीक है, अब बेटा चूंकि ये मेनली इन्हीं दो में एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1, लेकिन आपको एंटी फॉर्म का मोल फ्रैक्शन दिया गया है, ओ सॉरी दिस इज नॉट 0.18, दिस इज 0.82, एंटी फॉर्म का होगा 0.82। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप बोलोगे ये 1 क्यों रब किया, क्योंकि बेटा एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा 0.82। तो बेटा हम कहेंगे म्यू ऑफ गॉश फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश फॉर्म है ना, यू राइट इट एज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म। व्हाट इज म्यू ऑब्जर्व्ड बेटा, म्यू ऑब्जर्व्ड इज 1 डिवाइड म्यू ऑफ गॉश फॉर्म, बेटा यही हमें निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 से, दिस बिकम्स बेटा म्यू ऑफ गॉश फॉर्म दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.18। क्लियर, अब चेक करो बेटा, डिवाइड आ जाएगा डेफिनेटली बेटा, म्यू ऑफ गॉश फॉर्म किसके बराबर हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर आयनिक इक्विलिब्रियम की मदद लेंगे बेटा, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी चलो 1000 से मल्टीप्लाई करें, नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर बेटा फिर एक काम करते 180 हो जाएगा, मतलब बेटा मैं उसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है,
मैंने ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर बन जाएगा 1000, नीचे बनेगा 180। लेकिन अब मैंने देखो चालाकी कैसे कर ली, मैंने 1000/18 लिखा। क्यों? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा मैं जानता हूं 1000/18 इज 55.5, लेकिन 55.5 को 10 से डिवाइड करोगे बेटा, दिस विल बिकम 5.55 डिवाइड। लो बेटा मेरा आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे बेटा आपको थोड़ा सोचना है। अब देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो व्हाट विल हैपन इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू द गॉश फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप गॉश फॉर्म को हीट प्रोवाइड करोगे, अगर आप गॉश फॉर्म को हीट प्रोवाइड करोगे, इसकी एनर्जी राइज हो जाएगी। ठीक है, जब भी एक एनर्जी राइज की जाती है, ठीक है, जब भी एनर्जी दी जाती है, तो बेटा एक स्टेबल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनस्टेबल फॉर्म में। और हम जानते हैं बेटा इसका अनस्टेबल फॉर्म कौन सा है? फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा है? फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। दैट मींस द गॉश फॉर्म विल चेंज टू, विल स्विच टू किस में बेटा? एक फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। और जैसे ही ये फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म में चला जाएगा बेटा, अभी मैंने आपको बोला था फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, बिकॉज उसमें बॉन्ड एंगल 0 डिग्री है। तो बेटा हम क्या कहेंगे? ऑल्सो व्हाट विल हैपन इफ द हीट इज प्रोवाइडेड टू द गॉश फॉर्म। तो बेटा हम कहेंगे इफ हीट इज प्रोवाइडेड, इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू गॉश फॉर्म, इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू गॉश फॉर्म, गॉश फॉर्म, द डायपोल मोमेंट विल इंक्रीज। है कि नहीं? द डायपोल मोमेंट विल इंक्रीज। अब बेटा क्यों इंक्रीज हो जाएगा? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है बेटा, गॉश फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फुल्ली इक्लिप्स्ड में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म में देखोगे, आप देखोगे ये दोनों के दोनों डायपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और वहां पर वो ऐड हो जाएंगे। इसीलिए बेटा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा। वही हमने लिखा, इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू द गॉश फॉर्म द डायपोल मोमेंट विल इंक्रीज। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे दिखा देता हूं आपके लिए, लाइक दिस। ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, पीछे वाला भी क्लोरीन बन जाएगा बेटा, ये वाला भी आ जाएगा हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन। अब सोचो इस CCl बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कहां, इसका भी कहां बेटा? ये दोनों एड अप हो रहे हैं ना, बिकॉज यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है? डायहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री। डेफिनेटली बेटा इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी वर सपोज टू डू। आई होप बेटा ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस जो हम कर रहे थे वो हमने की थी साइक्लोएल्केन्स की, और उसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया था किसका? साइक्लोहेक्सेन का। नाउ आई नो कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो मिस किया होगा, सो आई विल बी टेकिंग दैट थिंग अगेन कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस साइक्लोएल्केन्स में कैसे की जाती है। ठीक है, ठीक है, सो वी विल राइट कन्फर्मेशंस इन साइक्लोएल्केन्स। ठीक, देखो बेटा अगर आप देखोगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशनल एनालिसिस, ऐसे लिखते हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स का कन्फर्मेशनल एनालिसिस कैसे करते हैं? ठीक है बेटा, मोस्टली बेटा अगर आप देखोगे ना कि कन्फर्मेशंस क्यों बनती है, व्हाई डू कन्फर्मेशंस फॉर्म? बेटा वो इसलिए बनती हैं बिकॉज जिस स्टेज में, जिस ओरिएंटेशन में आपने मॉलिक्यूल को रखा है ना, जिस ओरिएंटेशन में आपने मॉलिक्यूल को रखा है वो ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, तो वो अपना ओरिएंटेशन ठीक करने के लिए क्या करता है, जिसको आप बोलते हो वो थोड़ा सा ना वो रिलीज करता है अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप में डिसऑर्डरनेस लाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। यू माइट हैव सीन दिस एग्जांपल एट योर ओन प्लेसेस। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हो, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप देखते हो आप थोड़ा सा अपने आप को अंगड़ाई लेते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप थोड़ा सा थक गए होते हो और उस अंगड़ाई लेने से आप में क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। दैट इज कि जिस ओरिएंटेशन में आप थे ड्यूरिंग द स्लीप, वो ओरिएंटेशन में आपको कुछ ज़्यादा कंफर्ट नहीं लगता है, एंड देन व्हेन यू वेक अप यू जस्ट गो फॉर कि आप क्या करते हो, वो अंगड़ाई लेते हो। ठीक है, तो आप उससे क्या हो जाते हो? स्टेबल हो जाते हो। ठीक है, उसी तरीके से बेटा हमारे पास साइक्लोएल्केन्स जो हैं, वी स्टार्टेड फ्रॉम कंसिडरिंग द फॉलोइंग साइक्लोएल्केन्स, फॉलोइंग साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग साइक्लोएल्केन्स। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है? हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, फिर बेटा हमारे पास है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और लास्ट में बेटा हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है,
हर एक एटम बेटा, हर एक एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन अगर आप बॉन्ड एंगल चेक करोगे बेटा, दिस बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री, दिस बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर अगर आप चेक करोगे बेटा तो दिस, ये मैंने पेंटागन तो ऐसे बनाया है, लेकिन ये पेंटागन असल में ऐसे होता नहीं है। दिस पेंटागन इज लाइक दिस वन, ऐसे नहीं होता ये पेंटागन का जो बॉन्ड एंगल होता है, मैं इसको यहां पर बना देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है, पेंटागन की तरह दिख जाए, ठीक है। और ये तो ऐसे होता है, यहां पर जो बेटा बॉन्ड एंगल होता है ना, दिस इज नियरली 108 डिग्री, ठीक है। और बेटा यहां पर जो होता है, दिस इज नियरली, आप ऐसे समझ सकते हो 109 डिग्री के आसपास ही होता है, ठीक है। यहां पर बेटा जो आपका होगी ना, आइडियल बॉन्ड एंगल इज व्हाट, 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पर भी बेटा आइडियल बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पर भी बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स। और यहां पर भी बेटा आइडियल बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। दिस इज द आइडियल बॉन्ड एंगल, दिस इज द आइडियल बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, सिंस एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन बेटा यहां पर एक्चुअल एंगल होता कितना आप रखते हो, 60 डिग्री। यहां पर बेटा आप कितना रखते हो, यहां पर आपने रखा है 90 डिग्री। यहां पर बेटा आपने रखा होता है 108 डिग्री। और यहां पर बेटा आपने रखा होता है 109 डिग्री के आसपास, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल बॉन्ड एंगल, एक्चुअल बॉन्ड एंगल, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं यहां से आपसे कहूंगा व्हाट इज द डेविएशन ऑब्जर्व्ड, कितनी डेविएशन होती है, तो बेटा यहां पर डेविएशन है 49 डिग्री 28 मिनट्स की, 49 डिग्री 28 मिनट्स का। यहां पर बेटा डेविएशन आपके पास है 19 डिग्री 28 मिनट का। यहां पर डेविएशन है 1 डिग्री 28 मिनट का। और यहां पर डेविएशन है 28 मिनट का, ठीक है। तो बेटा इन्हीं डेविएशंस को दूर करने के लिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कन्फर्मेशंस बनाते हैं, अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, देखो बेटा सबसे ज्यादा डेविएशन जहां होती है ना, वहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। लेकिन इसमें एक रूल है बेटा, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो आपको देखना है। देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन despite having the highest deviation, cyclopropane despite having the highest deviation does not show conformations, conformational आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती बेटा, ये जैसा है ये वैसा ही रहता है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। किसमें, साइक्लोप्रोपेन में, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन नेवर शोज कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो इसका कोई और फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। दैट इज वाई it is highly unstable, and in most of the reactions, the ring structure gets broken, ठीक है। जो रिंग स्ट्रक्चर है बेटा वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। किस केस में, साइक्लोप्रोपेन के केस में। अब आप इसको समझना बेटा, ये साइक्लोप्रोपेन जो है ना, ये रिंग आपने बनाई है, ये रिंग कहाँ है, ये इस बोर्ड पर है, ठीक है। अब हर कार्बन के पास बेटा क्या क्या लगे हुए हैं, हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन्स भी हैं। लेकिन वो हाइड्रोजन्स कहाँ है बेटा, वो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर आ रहा है और एक हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर जा रहा है। आई होप अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा। लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है। सो टुडे आई हैव विद मी कि मैंने ये भी सोचा है कि मैं आपको ये दिखाऊंगा भी आखिर ये बनते कैसे हैं, ठीक है। सो वी हैव साइक्लोप्रोपेन, तो बेटा उससे आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा कि आखिर साइक्लोप्रोपेन होता कैसे है, ठीक है।
अब देखिए बेटा, यहां से अगर आप चेक करोगे कि साइक्लोप्रोपेन कैसा होता है, सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस थिंग। दिस इज बेटा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये है बेटा साइक्लोप्रोपेन जिसको आप सोच सकते हो, ठीक। अब जैसे मैंने बेटा बोर्ड पर रखा है ना, मैंने बोला आपको कि ये रिंग कहाँ है बेटा, ये रिंग बोर्ड पर है ना, बोर्ड पर है। तो अब ये देखिए बेटा, ये ग्रीन वाले जो 3 हाइड्रोजन्स हैं ये कहाँ चले गए बेटा, ये बोर्ड के अंदर चले गए। और ये जो आपके पास ये व्हाइट कलर के 3 हाइड्रोजन्स हैं ये कहाँ आएंगे, ये बोर्ड के बाहर आ जाएंगे ना। इफ यू वांट यू कैन सी इट, डू इट लाइक दिस। इसको ऐसे रखो बेटा, रखो इन तीनों को आप इस बोर्ड पर, और देखो ये 3 हाइड्रोजन जो है ना व्हाइट वाले, अब वो कहाँ चले जाएंगे, बोर्ड के पीछे। और ये 3 ग्रीन वाले जो हाइड्रोजन हैं ये कहाँ आएंगे, बोर्ड के बाहर आ जाएंगे। आई होप बेटा अब आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। सो इफ यू इमेजिन जस्ट लाइक ए प्लेन, एक प्लेन जो बिल्कुल इन तीनों कार्बन के बीच में से पास हो रहा है, आप देखोगे ये 3 हाइड्रोजन उसके ऊपर साइड से और ये 3 व्हाइट हाइड्रोजन उसके पीछे वाले साइड से आएंगे। सो दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड क्या, कि यहां पर आप देखोगे दैट इज व्हाई इट इज हाईली अनस्टेबल, कि यहां पर जो 2 रिंग्स होते हैं इसीलिए बेटा इसको ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर देखो बेटा क्या किया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा डैश रिप्रेजेंटेशन। यहां पर एक हाइड्रोजन और बेटा यहां पर हम एक वेज भी बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी बेटा उसी तरीके से हम एक डैश बना लेते हैं और एक वेज बना लेते हैं, ठीक है बेटा। और यहां पर बेटा एक डैश और यहां पर बेटा एक वेज बना लेते हैं, इसको बोलते हैं वेज। दिस इज नोन एज वेज, ठीक है। ये वेज का मतलब क्या है बेटा, 3 हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर और 3 हाइड्रोजन जो डैश वाले हैं वो बोर्ड के पीछे हैं। अब बेटा एक चीज समझ लीजिएगा, एक चीज अच्छे से समझ लीजिएगा, जब आपने माना ना बेटा ये ग्रीन और इसको देखोगे तो ये दोनों एक ही प्लेन में इक्लिप्स्ड हो चुके हैं। आप चेक करो बेटा, ये जब आप इसको ऐसे मानोगे ना, यू विल सी दैट दिस हाइड्रोजन इज फुल्ली इक्लिप्सिंग दिस हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को इक्लिप्स करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इक्लिप्स करेगा। अब बेटा आप बोलोगे सर हमें तो एक नहीं दिख रहा इक्लिप्स, ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं इसको वहां नहीं दिखा सकता हूं, बट इस पे आप देखोगे बेटा परफेक्टली ये क्या हो जाएंगे, इक्लिप्स हो जाएंगे एक दूसरे के पीछे, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी रखोगे, ठीक है, एनी वे यू डू इट बेटा, ये क्या होते हैं, इक्लिप्स हो जाते हैं। तो इक्लिप्स स्ट्रक्चर्स हम जानते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि उसमें टॉर्शनल रिपल्शंस भी बहुत ज्यादा होती हैं और वैन डर वाल्स रिपल्शन भी होती हैं। तो इसीलिए चूंकि ये अपने आप को रिलीज नहीं कर पाता, अपना स्ट्रेन रिलीज नहीं कर पाता, इसीलिए ये रिंग क्या होती है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइक्लोप्रोपेन डज नॉट हैव एनी कन्फर्मेशंस, इसकी और कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ये जैसा है ये वैसा ही रहता है। इसीलिए इसका ये 3 मेंबर रिंग जो है बेटा ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्लियर। अब देखिए, अगर इसका ये रिंग हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जहां पर साइक्लोप्रोपेन यूज हो जाता है तो ये टूट जाता है। अब देखना, बट साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज क्या बेटा, फ्लिपिंग बेटा, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग टू गिव ए कन्फर्मर, इससे मिलता है। कन्फर्मर क्या होता है बेटा, जो लोएस्ट एनर्जी का होता है। तो बेटा ये ऐसा नहीं होता है, टू गिव ए कन्फर्मर एज शोन। और बेटा इसका कन्फर्मर कैसे होता है, इसका कन्फर्मर ऐसे होता है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और बेटा इसी को बोलते हैं पकर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, पकर्ड फॉर्म, PUCKERED। तो साइक्लोब्यूटेन बेटा ऐसे एग्जिस्ट करता है, ना कि ऐसे, ठीक है। हाँ, दिखाने के लिए तो बेटा अब हम ऐसे दिखा लेते हैं, लेकिन रियलिटी में जो साइक्लोब्यूटेन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पकर्ड शेप, इसको बोलते हैं, या पकर्ड फॉर्म आप इसको बोलते हो, जिसकी वजह से ये अपना एंगल स्ट्रेन क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। लेकिन बेटा अब एक चीज देखिएगा, अगर आप साइक्लोब्यूटेन को ऐसे ही मानते ना बेटा, तो फिर भी डेफिनेटली ये भी क्या होता, इक्लिप्स्ड ही होता। लेकिन आप देखो बेटा यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल्स हैं ये थोड़ा कम हो गया है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर तो सर ये नजदीक आ गया है, सर यहाँ पर तो ये क्या आ गया है, नजदीक आ गया है, तो रिपल्शन तो बढ़ गई। यहाँ पर तो फिर भी ये रिपल्शन कम थी क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा था। लेकिन बेटा वो जो बॉन्ड एंगल कम हुआ है ना, उसका उतना इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है जितना बेटा इसका अनस्टेबिलिटी थी। कब, जब आपने इसको ऐसे बनाया था। वही हम बेटा यहाँ पर लिखते हैं, क्या हम लिखते हैं, एज in the puckered form, as in the puckered form,
the bond angle decreases a bit, decreases slightly, ठीक है, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है, but that instability is much less than the stability achieved by coming out of, एक मिनट, by coming, शायद यहां से आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर भी लिख देता हूं इसको, but that instability चलिए मैं इसको भी अब रब कर देता हूं यहां से, तो ठीक है, बॉन्ड एंगल कम हुआ, नो डाउट, ठीक है, थोड़ा सा रिपल्शंस भी हो जाएंगी ज्यादा, बट यहां पर मैंने लिखा है बट दैट अनस्टेबिलिटी इज मच लेस देन द स्टेबिलिटी अचीव्ड बाय कमिंग आउट ऑफ फोर्स्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना बेटा। अगर आपने ब्यूटेन को वैसे ही बनाया होता जैसे हमने बनाया था, वो क्या होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, तो उस इक्लिप्स्ड फॉर्म से बाहर निकलने की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो थोड़ी बहुत इनस्टेबिलिटी आ गई बॉन्ड्स को थोड़ा एक दूसरे के नजदीक करने की वजह से। क्लियर? सो ये आपको बेटा क्लियर होना चाहिए यहां पर, ठीक है। हेंस द स्टेबिलिटी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक, हेंस द स्टेबिलिटी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, इसीलिए जो स्टेबिलिटी हमें मिली वो क्या है, वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। अब देखो बेटा आगे, जैसे जैसे बेटा हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब हमारे पास कौन आ गया, अब हमारे पास आ गया बेटा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन भी बेटा फ्लिप करता है, ठीक है, वही बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं, इवन साइक्लोपेंटेन shows flipping, known as envelope flipping। ये क्या दिखाता है बेटा, ये भी दिखाता है एनवेलप फ्लिपिंग। अब इसकी एनवेलप फ्लिपिंग का मतलब क्या है बेटा, ये देखो आपके पास ये है ना ऐसे, ठीक, अगर आपने ये बनाया, एक एक्सिस ले लो बेटा जो यहां से आ जाएगी, ठीक, और इसका जो ऊपर वाला कॉर्नर है ना उसको नीचे ले आओ बेटा, इट विल बिकम लाइक दिस, रोटेट दिस, ठीक है। एक एनवेलप जैसे बेटा चिट्ठी बंद करते हैं ना, वैसे मैं आपको ये दिखाता हूं अगर आपको थोड़ा सा और एनालिसिस में प्रॉब्लम हो जाए। सो दिस इज द एक्सिस बेटा, ऐसे, ठीक है, दिखता है ना जैसे एक एनवेलप है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज एनवेलप फ्लिपिंग। क्लियर? नाउ दैट इज व्हाट वी मीन बाय फ्लिपिंग इन केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन, फ्लिपिंग इन केस ऑफ साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये फ्लिपिंग के ज्यादा चांसेस साइक्लोब्यूटेन में होंगे एज कंपेयर टू साइक्लोपेंटेन, बिकॉज साइक्लोपेंटेन में बेटा इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिविएशन उतनी ज्यादा नहीं है, मात्र 1 डिग्री 28 मिनट्स का, इट्स ओनली 1 डिग्री 28 मिनट्स। बट इफ यू रियलाइज कि हमारे पास ना ही ये इंपॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास साइक्लोब्यूटेन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए साइक्लोहेक्सेन है बेटा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एनवेलप फ्लिपिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। मेनली जो बेटा हमें डील करना है दैट इज विद साइक्लोहेक्सेन। वो किसके साथ है बेटा, दैट इज विद साइक्लोहेक्सेन। लेट अस डू इट। देखिए बेटा हमारा काम है साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर बेटा मैंने आपको कहा था, ये हम पढ़ भी चुके हैं कि साइक्लोहेक्सेन को जो हम ऐसे बनाते हैं ना बेटा, ठीक, एक्चुअली ये नहीं है इस फॉर्म में बेटा, यहां पर भी फ्लिपिंग हो जाती है, और फ्लिपिंग की वजह से इसके कितने कन्फर्मर्स बनते हैं, 3 कन्फर्मर्स इसके बन जाते हैं, ठीक। अब कन्फर्मेशंस कितनी है, कन्फर्मेशंस मेनली जो बेटा इसकी है वो हमारे पास कितनी है, 5 है। देखो कैसे बेटा, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बेटा ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है इन द चीयर फॉर्म, it exists in the cheer form, ठीक है। और वो cheer form बेटा हम कैसे बनाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, और हम जानते हैं हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा इसका cheer form कैसे बनाया जाता है, इसका cheer form हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज द cheer form, ठीक। अब बेटा यहां से 1 4, आप यहां से मान लो बेटा 1 और यहां से मान लो इसको 4, फिर
2 3 4 5 6 आप चले हो ना, तो यू गो लाइक दिस, 2 बेटा फिर 3 फिर 4 बेटा फिर 5 और बेटा फिर 6। दिस इज नोन एज द चीयर फॉर्म, दिस इज नोन एज द चीयर फॉर्म। ठीक, अब और कौन कौन सा बनता है बेटा इसका, वो देखते जाइए। अब बेटा आपको देखो क्या करना है, आपको 1 को और 4 को पकड़ना है और 1 को थोड़ा सा पहले नीचे ले आओ, 1 को पहले थोड़ा सा नीचे ले आओ, या फिर ऐसे काम करो 1 को यहीं पर रखो, 4 को थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, देखो बेटा क्या करोगे आप, 1 को यहीं पर पकड़ के रखते हैं, ठीक है, और 4 को बेटा ऊपर कर लेते हैं। आप देखो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो बेटा एज इट इज जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक, अब बेटा ये 5 कहाँ आएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, एक स्टेप बेटा ऊपर, और बेटा 3 तो ऊपर है ही है, तो बेटा ये रहा 3, नीचे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, यहाँ पर बेटा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 एंड 6, एंड दिस इज नोन एज हाफ चेयर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हाफ चेयर। ठीक, अब क्या करना है सर, देखो बेटा अब आपको 4 को पकड़ना है और ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, आप चेक कीजिए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हैव अ लुक। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अब बेटा 1 यहीं पर है, 2 यहीं पर है, 6 यहीं पर है, ये 4 आपने ऊपर किया ना बेटा, ये 4 तो ऊपर पहुंच जाएगा, बेटा 5 नीचे आ जाएगा और 3 यहां पर चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, मेरी बात ये समझ में आ रही है अच्छे से। अब देखिए बेटा, फिर हमें क्या करना है, दिस इज नोन एज बोर्ड फॉर्म, दिस इज नोन एज बोर्ड फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोर्ड फॉर्म। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब बेटा एक और चीज चेक कर लीजिएगा, जब हम बोर्ड फॉर्म की बात करते हैं ना बेटा, बोर्ड फॉर्म पे यहां पर अगर आप चेक करोगे ना, इस पोजीशन पर, इनको कहते हैं बोर्ड के पोल्स। ठीक है, फ्लैग पोल्स। यहाँ पर आप देखते हो ना बेटा, जब नाव चलती है ना दरिया में, तो हर एक बोट के कोने पर, कॉर्नर पर, बिल्कुल इस पर लगा होता है झंडा। तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन्स होते हैं ना बेटा, हाइड्रोजन्स, ठीक, इनको हम कहते हैं बेटा फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। क्या कहते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। ठीक, इनको कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कहा। ठीक, अब देखो बेटा ये तो हमने इसका बना लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो हमने 1 को यहीं पर रखा था ना, 1 को यहीं पर रखा था। ठीक, अब क्या करो बेटा, इस 1 को नीचे ले आओ और फिर बेटा इसको और नीचे ले आओ। जैसे बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, ऐसे लाइक दिस, इसको बेटा यहीं पर रखोगे और इसको यहां से ले आओगे। ठीक, अब चेक करो बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर 1 आ जाएगा बेटा, यहां पर 2 आ जाएगा, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। क्लियर, और फिर बेटा क्या करो, 1 को नीचे ले आओ। 1 को जब आप नीचे ले आओगे बेटा, यू विल सी कि आपको क्या मिलेगा, ऐसे। ठीक है, अच्छा, सो यू विल गेट लाइक दिस, यू विल गेट लाइक दिस एंड यू विल गेट लाइक दिस। मतलब बेटा एक चेयर फॉर्म से दूसरा चेयर फॉर्म। सो दिस विल बी 1, यहाँ पर बेटा होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर होगा 6। तो बेटा आप चेक कीजिए कि हमारे पास ये और ये चेयर फॉर्म्स है, 2 चेयर फॉर्म्स है। ठीक है, ये 2 चेयर फॉर्म्स है, लेकिन ये दोनों की दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कैसे सर, हमें तो नहीं दिख रहा आइडेंटिकल। बेटा आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। एक काम करो बेटा, एक एक्सिस ले लो बेटा बोर्ड पर। ठीक है, और इस बोर्ड को बेटा आप क्या करो, घुमा लो, 180 डिग्री से घुमा लो। आप देखो बेटा 1 2 6। ठीक है, या अगर आप ऐसे करोगे ना बेटा, डू इट वन थिंग, हम बेटा इसको ट्विस्ट करें, ऐसे करें, डू इट लाइक दिस। ये अगर आप मान लोगे ना इसको इस बोर्ड पर, तो बेटा आप इसको ऐसे ट्विस्ट कर दो। ठीक है, आप देखोगे ये 1 2 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बिल्कुल बेटा ऐसे। और ये 4 3 4 5 बेटा ये बिल्कुल वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जस्ट टर्न इट, आप इसको टर्न करो बेटा, आप देखोगे ये वाला और ये वाला वापस क्या हो जाएंगे, रिपीट। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों क्या है, ऑल दीज टू आर आइडेंटिकल। कौन सा, ये चेयर फॉर्म और ये चेयर फॉर्म क्या है बेटा, दीज आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल ऑफ ईच अदर। ठीक, मतलब आपको बेटा ऐसे सोचना है कि कुछ भी करने से, अगर ये दो मतलब कहीं किसी भी तरीके से घुमाने से अगर ये दो आ रहे हैं ना सेम, तो बेटा डेफिनेटली ये दो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, अब वो आप कैसे देखोगे बेटा, क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इसमें क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है एक ऐसा प्लेन जो इस फिगर को 2 इक्वल आइडेंटिकल हिस्सों में बांट ले। क्या वो है, बिल्कुल बेटा। अब देखो बेटा, पता है कैसे है ये जो है ना, ये बेटा दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है,
फिर हमारे पास ये 4 हाइड्रोकार्बन जो है ना बेटा 3, 5, 2, 6 ये एक ही प्लेन में है, और ये 4 जो है ये नीचे वाले साइड से एक ट्राइंगल बन गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे बेटा एक ट्राइंगल आप मानो, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर 3, 5 है ना, मान लो बेटा इसको 3, इसको 5 और इसको मान लो 4, ठीक है। एक जो दूसरा वाला साइड से है ना बेटा वो उल्टे वाले साइड से, वो इस तरह से है, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और ये 1 कहाँ नीचे। अब मैंने बेटा ये 1 दिखाया नीचे, फिगर में मैंने 1 ऊपर दिखाया, इट हार्डली मैटर्स बेटा, ये तो बिल्कुल ऐसे है ना, जैसे बेटा यहाँ पर 1 है, ठीक, ये 1 कनेक्ट है किसके साथ, 2 के साथ और 6 के साथ। फिर बेटा यहाँ पर 3, 5 है, तो बेटा ये बिल्कुल ऐसे है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस यू हैव, कि नीचे कौन है आपके पास, नीचे आपके पास 4 है, यहाँ पर 3, 5, तो यहाँ पर 3, 5, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन है, 2, 6 और बेटा ऊपर साइड से कौन है, 1, ठीक। नाउ जस्ट ट्राई टू गेट अ प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन ले आओ बेटा, आप देखोगे 1 और 2 और 6 को बीच में बिल्कुल 2 हिस्सों में काट देगा, आगे भी वो 2 हिस्सों में काटेगा और यहाँ से भी बेटा ये 2 हिस्सों में कट जाएंगे, और अगर आप उसको सोचोगे ना बेटा वो दोनों आइडेंटिकल हिस्से होंगे, तो उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस चेयर फॉर्म के क्या कर देगा, 2 हिस्से कर देगा। जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा, तो वो 2 नहीं कहलाते हैं, वो दोनों एक ही कहलाते हैं, ये और ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, ठीक है। और अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता तो कोई मसला नहीं है बेटा, आप क्या करो, इसको उठाकर ट्विस्ट, ये टर्न कर लो, जस्ट टर्न इट लाइक दिस, यू विल फाइंड ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, ठीक। तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक। अब बेटा इसका एक और भी है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्विस्ट बोट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्विस्ट बोट। ये दोनों भी बेटा एक ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे बेटा इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां से एक प्लेन लिया, वो इस ट्राइंगल के 2 हिस्से कर देगा, और वो प्लेन बिल्कुल बीच में से गुजरता हुआ इस 4 को भी 2 हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। कौन कौन नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 4 के 2 हिस्से हो जाएंगे और बेटा 1 के 2 हिस्से हो जाएंगे, मतलब बेटा ये दोनों भी क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। बोर्ड तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, और ये इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप जब एक प्लेन लाओगे ना बेटा, तो वो काटेगा किसको, 1 को और 4 को, लेकिन 2, 6 नहीं कटेगा, 3, 5 नहीं कटेगा, इसके भी 2 आइडेंटिकल हिस्से हो जाएंगे। क्लियर। अब इसका एक और कौन सा है बेटा, इसका एक और है बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्विस्ट बोट। और ट्विस्ट बोट कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा ट्विस्ट बोट कैसे बनता है, ठीक है। लेट अस सी द ट्विस्ट बोट बेटा। ट्विस्ट बोट के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट बोट के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है, चीयर फॉर्म से ये कैसे बना सकते हैं, चीयर फॉर्म के ऊपर वाले एंड को और नीचे वाले एंड को, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, नीचे वाले को ऊपर ले आओ। लेट मी नेम दिस इज 1, दिस इज 4, बेटा ये बनेगा ना 2, ये बनेगा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब बेटा आपको क्या करना है, यहां पर आपको 4 को पकड़ना है और 1 को बेटा ट्विस्ट करना है, 1 को क्या करना है, ट्विस्ट। एंड इफ यू ट्विस्ट एट 1 बेटा आप देखोगे ये 6 कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये 2 कहां आ जाएगा, नीचे। अब देखना बेटा, यहां से आपके पास जस्ट हैव अ लुक बेटा, 4 यहीं पर, ठीक है, 3 भी यहीं पर बेटा, 5 भी यहीं पर। जब आप इसको ट्विस्ट करोगे, मैंने इसको अब मैं कैसे बताऊं आपको, लाइक दिस, ठीक है। जैसे बेटा ये ऐसे है ना, मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे ही ट्विस्ट किया, ऐसे ही ट्विस्ट किया, लाइक दिस। इसको फिक्स करके इसको बेटा ऐसे ट्विस्ट किया है, तो ये 6 कहां चला जाएगा बेटा, 6 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये 6 बेटा ऊपर आ जाएगा, ठीक। 6 विल कम एट द टॉप, 1 विल बी देयर, 1 वहीं पर रहेगा बेटा, 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बेटा 2 कहां आ जाएगा, 2 नीचे। अब देखो कौन कौन कनेक्ट है, 3 और 2। चूंकि बेटा 6 ऊपर आ जाएगा, मतलब आपको ये दिख जाएगा लाइक दिस, ठीक है। लेकिन बेटा 2 कहां से आएगा, नीचे वाले साइड से, तो यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। और बेटा फिर आपको 1 और 2 ज्वाइन करना है। दिस इज नोन एज ट्विस्ट बोट, दिस इज नोन एज ट्विस्ट बोट। इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बोट। अब चूंकि बेटा ट्विस्ट सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता, उल्टा भी आप ला सकते हो, मतलब आप 2 को ऊपर ला सकते हो, और बेटा आप देखोगे ना, और ये ऐसे बनेगा, देखो कैसे, यहां पर बेटा 4 वहीं पर है बेटा, 3 यहीं पर है, 5 यहीं पर है, ठीक। अब देखना बेटा क्या होगा, यहां पर 1 तो यहीं पर है, अब क्या होगा बेटा, 2 ऊपर आ जाएगा, और मैं इसको, मतलब आप ऐसे समझो बेटा, मैं इसको ऐसे बाहर ला रहा हूं, ऐसे बाहर ला रहा हूं, सो 2 विल कम डाउन, 2 विल कम अप, 6 विल गो देयर। बेटा देखो कैसे होगा, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो 6 ऊपर, और बेटा अगर ऐसे करूंगा तो अब तो 6 बेटा फिर से यहीं पर जाएगा, और 2 यहीं, सॉरी ये क्या, कौन सा है, ये 5 है,
ठीक है, 2 बेटा नीचे आ जाएगा। लेकिन अब चेक करना बेटा, जब आप इसको ऐसे ट्विस्ट करोगे ना, मतलब आप 2 को बोर्ड के प्लेन से बाहर ले आओगे तो ये आपको ऊपर से दिख जाएगा, मतलब बेटा आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, और ये 5-6 का बॉन्ड कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, अब बेटा ये दोनों आइडेंटिकल नहीं बन गए, थोड़ा सा शेप उधर हो गए, लेकिन आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि बेटा ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई ना, इसका मतलब 6 कहां चला गया है, 2-3 बॉन्ड के नीचे वाले साइड से, और ये 3-2 कहां है, 5-6 के नीचे वाले साइड से। 5-6 बेटा ऊपर है और यहाँ पर 2-3 ऊपर है, 5-6 यहाँ नीचे है, यहाँ 2-3 नीचे है। अब एक चीज समझ लेना बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो मैं वही यहां पर लिख रहा हूं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए इन दोनों को एक नहीं माना जाता, इन दोनों को 2 माना जाता है। कितने माने जाते हैं, 2 माने जाते हैं। तो इसका मतलब बेटा एक तो साइक्लोहेक्सेन और ट्विस्ट बोट ये मिनिमा पर लाई करते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है, इसीलिए इन्हीं तीनों को कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर। साइक्लोहेक्सेन के सिर्फ 3 कन्फर्मर्स है बेटा, कौन कौन, एक है बेटा चेयर फॉर्म और 2 है उसके ट्विस्ट बोट फॉर्म्स। ठीक, तो देयरफॉर बेटा अब मैं आपको एनर्जी का ऑर्डर बताऊंगा कैसे है इनका एनर्जी का ऑर्डर, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखो बेटा साइक्लोहेक्सेन की अगर आप एनर्जी डायग्राम बनाओगे ना, साइक्लोहेक्सेन की उसका एनर्जी प्रोफाइल बनाओगे, ठीक, ट्विस्ट बोट में बेटा आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है। ठीक है, देखो बेटा एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का एनर्जी प्रोफाइल बेटा कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा अगर आप यहां से क्या काम करोगे, यहां से बेटा अगर आप क्या करते हो, एनर्जी डायग्राम डालते हो। ठीक है, ठीक, सबसे कम एनर्जी बेटा, सबसे कम एनर्जी जो होती है वो होती है चेयर फॉर्म की, सबसे कम होती है चेयर फॉर्म की। ठीक, जब बेटा सबसे कम चेयर फॉर्म की होती है उसके बाद हम चढ़ते हैं, उसके बाद बेटा आ जाता है कौन सा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाफ चेयर। ठीक है, देन वी हैव हाफ चेयर। ठीक, हाफ चेयर के बेटा बाद हमें मिल जाता है कौन, हमें मिल जाता है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के बाद बेटा हमें मिल जाता है बोट, बोट के बाद बेटा फिर से ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद बेटा फिर से हाफ चेयर, और हाफ चेयर के बाद फिर से बेटा हमें मिल जाता है चेयर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेटा कौन होता है, यहाँ पर होता है चेयर फॉर्म। हाईएस्ट एनर्जी बेटा, मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर होता है हाफ चेयर, यहाँ पर कौन होता है, हाफ चेयर। ठीक है बेटा, ये मिनिमा है ना, ये मिनिमा, यहाँ पर बेटा कौन होता है, ट्विस्ट बोट, कौन होता है, ट्विस्ट बोट। अब आपको देखना है बेटा मैंने एक ट्विस्ट बोट कैसे बनाया। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर होता है बोट फॉर्म, यहाँ पर कौन होता है, बोट फॉर्म। ठीक, फिर बेटा फिर से हमारे पास एक ट्विस्ट बोट है, और अब का ट्विस्ट बोट बेटा आपको अलग तरीके से बनाना है। अब इसको बेटा आपको ऐसे, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और बेटा फिर से हमारे पास कौन सा होता है, हाफ चेयर। यहाँ पर बेटा हमारे पास फिर से एक हाफ चेयर है। ठीक है, और बेटा लास्ट में हमारे पास फिर से यहाँ पर कौन सा है, चेयर फॉर्म, और वो चेयर फॉर्म बेटा आपको, ठीक है, ऐसे बनाना है। ठीक, सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ किसका, साइक्लोहेक्सेन का। अब बेटा मिनिमा पर कौन कौन लाई करता है, एक तो बोट फॉर्म, सॉरी चेयर फॉर्म, यहाँ पर भी बेटा कौन सा है, चेयर फॉर्म। तो लेकिन इन दोनों चेयर फॉर्म्स को आप 2 नहीं गिनोगे, एक ही गिनोगे, बिकॉज इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब बेटा ये ट्विस्ट बोट है, ये भी ट्विस्ट बोट है, लेकिन इनको हम कितने गिनेंगे, 2 गिनेंगे, क्योंकि ट्विस्ट बोट में बेटा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। बोट फॉर्म में तो दूर से ही है, ये तो मैक्सिमा पर लाई करता है, इसको कन्फर्मर नहीं मानेंगे। देयरफॉर बेटा हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हैज 3 कन्फर्मर्स, हैज 3 कन्फर्मर्स। और कौन कौन से बेटा, दैट इज, एक तो बेटा उसका चेयर फॉर्म, एक तो चेयर फॉर्म, और बेटा 2 ट्विस्ट बोट्स, और 2 उसमें बेटा कौन है, ट्विस्ट बोट, उसमें हमारे पास उसकी 2 कन्फर्मर्स और है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बेटा हमने ये पढ़ लिया कि साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशंस भी क्या क्या होती हैं। ठीक, नाउ वी जंप टू, और इसको बेटा याद रखिएगा, ये सीधे भी एग्जाम में पूछ लेता है, गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द वेरियस कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले मोर स्टेबल चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म के बाद बेटा ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद बेटा बोट, बोट के बाद बेटा हाफ चेयर आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी ऑर्डर अगर आपको बोलना होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर उसी से बोल सकते हो। फिर सबसे ज्यादा स्टेबल भी कौन होगा बेटा, कहीं मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया,
एनर्जी में सबसे कम किसका बेटा, सबसे कम बेटा चेयर फॉर्म का, चेयर फॉर्म के बाद किसका, ट्विस्ट बोट का, ट्विस्ट बोट के बाद किसका, बोट फॉर्म का, और बोट फॉर्म के बाद किसकी हाईएस्ट एनर्जी, दैट इज हाफ चेयर। ठीक है, अब बेटा अगर आपके पास ये एनर्जी ऑर्डर है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, मोर स्टेबल चेयर फॉर्म, फॉलोड बाय ट्विस्ट बोट, फॉलोड बाय बोट, फॉलोड बाय हाफ चेयर। इसको बेटा जरूर ध्यान में रखिएगा जो मैंने ऑर्डर बोला है। क्लियर? नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज बेटा। हम ये कहते हैं कि हमें पढ़ना है, हम जरा इसको थोड़ा सा और देखते हैं। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का चेयर फॉर्म बेटा हम जरा फिर से एनालाइज करें। अगर बेटा हम साइक्लोहेक्सेन को देखें तो साइक्लोहेक्सेन इज समथिंग लाइक दिस। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि आखिर साइक्लोहेक्सेन में हो क्या रहा है। ठीक है, लेट मी नेम दिस बेटा, दीज पोजीशंस 1 2 3, बेटा ये 4, ये 5 और बेटा ये 6। तो बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज नॉट 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो बेटा ये मैंने एक साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म बना दी। ठीक, अब बेटा हर कॉर्नर पर, हर वर्टेक्स पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो हमारे पास पहले ये लिखेंगे, एवरी कॉर्नर हैज 2 positions, every corner has 2 positions। कौन सी बेटा, एक को बोलते हैं एक्शियल पोजीशन, और दूसरे को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और दूसरे को बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एक को बोलते हैं बेटा एक्शियल पोजीशन और दूसरे को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अब एक और चीज बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चेक करोगे ना बेटा कि हमें हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब बेटा हर एक कार्बन का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। आपको बस बेटा हर एक कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल बनाना है। जैसे बेटा यहाँ पर ये 2 बने हैं ना, डू इट लाइक दिस, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ, दिस बिकम्स टेट्राहेड्रल। नाउ अगर आप बेटा बाकी सारे बॉन्ड्स को देखोगे ना, मान लो इसको काटो, इसको काटो, आपको नहीं लग रहा आपने यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल बना दिया। ठीक है, ऐसे बेटा आपको हर एक जगह करना है। यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल बनाना है, कोई बात नहीं, ये लो बेटा बना दिया। मैं आपके लिए एक काम करूँ, लेट मी जस्ट कट ऑल देम एंड देन शो यू कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आप इसको अच्छे से सीख जाओगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। ठीक है, बाद में इनको हम ज्वाइन भी कर लेंगे। हर एक जगह पर बेटा आपको टेट्राहेड्रल बनाना है। ठीक है, ये देखो बेटा टेट्राहेड्रल बन गया। अब बेटा यहाँ पर टेट्राहेड्रल, एक इधर एक इधर, मेक इट 1 हियर। ठीक है, और बेटा एक को इधर बना दीजिए। ठीक है, ऊपर भी टेट्राहेड्रल बन चुका है, इसको भी टेट्राहेड्रल, चलो मैं काटूं, इधर पर भी टेट्राहेड्रल, इधर पर भी टेट्राहेड्रल बन चुके। अब इधर पर बनाइए, एक को बेटा नीचे ले जाइए, थोड़ा सा बेटा इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए। देखो बेटा यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल बन गया। यहाँ पर टेट्राहेड्रल बेटा एक ऐसे, ठीक है, और बेटा एक ऐसे बना लीजिए। देखो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल, यहाँ पर कैसे बनाओगे, इसको नीचे ले जाओ, इसको बेटा थोड़ा इधर कर लो, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल। अब बेटा इनको ज्वाइन करो, आप देखो आपके पास वापस वही चेयर फॉर्म्स बन जाएंगी। तो सर आपने ये रब क्यों किया था? बेटा मैंने आपको ये रब करके इसलिए दिखाया था क्योंकि मैं पहले चाहता था आप इसको एनालाइज करो इन द फॉर्म ऑफ 6 टेट्राहेड्रल्स बीइंग जॉइंड विद ईच अदर। ठीक है, अब जो भी बेटा देखो, अब इसको कैसे अच्छे से स्टूडेंट के लिए कैसे स्टूडेंट फ्रेंडली इसको बनाया जाता है। हर एक स्टूडेंट को कहा जाता है कि आपको ये कॉर्नर कहाँ दिख रहा है मिलते हुए, ये साइड ऊपर की तरफ, ये साइड ऊपर की तरफ, बिल्कुल एक वर्टिकल में एक लाइन खींच लो, कॉर्नर को ऊपर ऐसे खींचो। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा एक्शियल। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्चुअली अप। क्या बोलते हैं? एक्स, क्योंकि आप ऊपर ले गए ना बेटा, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियली डाउन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियली डाउन। ठीक, अब यहां पर बेटा आपने देखा कि यहां पर मेरे पास ये नीचे की तरफ, वो भी नीचे की तरफ, मैंने इसको नीचे की तरफ वर्टिकल खींचा, दिस इज नोन एज एक्चुअली डाउन। अगर ये एक्चुअली डाउन है तो बेटा इसको बोलते हैं इक्वेटोरियली अप। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियली अप। अब जरा बेटा ये कॉर्नर्स दो कहां मिल रहे हैं? ऊपर की तरफ। सो दैट मींस बेटा मैं इसको लिख रहा हूं AU, दैट मींस एक्चुअली अप, लेकिन बेटा ये क्या होगा? ED, मतलब बेटा इक्वेटोरियली डाउन। अब बेटा यहां पर देखो ये कॉर्नर्स, इसको बोलेंगे बेटा AD, मतलब एक्चुअली डाउन, तो बेटा इसको बोलेंगे EU, यानी कि इक्वेटोरियली अप। ठीक, इसको क्या बोलोगे बेटा आप? इसको बोलोगे एक्चुअली अप, इसको बोलोगे बेटा इक्वेटोरियली डाउन, इसको बोलोगे बेटा एक्चुअली डाउन, और बेटा इसको बोलोगे इक्वेटोरियली अप। देखो बेटा मैंने हर एक का नाम आपको दे दिया है। क्लियर? अब चेक करो बेटा, जस्ट हैव अ लुक कि बस आप जहां पर कॉर्नर को ऊपर खींच रहे हो ना बेटा, तो वो एक्चुअली अप हो गया। नीचे बनाओगे ना एक लाइन, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियली डाउन। अब बेटा एक्चुअली आपने डाउन गए तो इक्वेटोरियली बेटा आप अप चले जाओगे। क्लियर? सो ये है बेटा हमारे पास बहुत सारी पोजीशन। सो हम कहेंगे वी हैव
वी हैव, बोले बेटा मेरे पास एक्चुअली अप वाली पोजीशंस कितनी है, अप, ठीक है, उसके बाद बेटा मेरे पास है डाउन, फिर है मेरे पास एक्चुअली अप, फिर है मेरे पास एक्चुअली डाउन, फिर है मेरे पास, तो मुझे ऐसे जाना था, एक्चुअली अप बेटा, फिर एक्चुअली डाउन, फिर एक्चुअली अप, फिर एक्चुअली डाउन, ठीक है, फिर एक्चुअली अप, फिर बेटा एक्चुअली डाउन। मतलब बेटा अगर आप सीरियली चलोगे ना, आपने अगर सब कुछ ठीक किया होगा, आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, इनके बीच में बेटा क्या होता है, इनको बोलते हैं एक्चुअली अप डाउन, आपको ऑल्टरनेट मिल जाएगा। जैसे बेटा ये एक्चुअली अप है ना, 2 पर आपको मिलेगा एक्चुअली डाउन, 3 पर आपको मिलेगा एक्चुअली अप, 4 पर मिलेगा एक्चुअली डाउन, 5 पर मिलेगा बेटा एक्चुअली अप, 6 पर मिलेगा एक्चुअली डाउन। वही चीज बेटा इक्वेटोरियल के साथ हो रही है, इक्वेटोरियली डाउन 1 पर, इक्वेटोरियली अप 2 पर, इक्वेटोरियली डाउन 3 पर, इक्वेटोरियली अप 4 पर, इक्वेटोरियली डाउन 5 पर, इक्वेटोरियली अप 6 पर। तो ऐसे बेटा आपको मिलना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? अब जरा बेटा अब हमें क्या करना है, ये हमने इसका चेयर फॉर्म बना दिया। क्या बना दिया? चेयर फॉर्म। हमें इसी चेयर फॉर्म का बेटा बनाना है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बनाना है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। और उससे भी हमें एक आंसर मिल जाएगा। हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन किस किस का बनाना है? बोर्ड फॉर्म का और चेयर फॉर्म का। लेट मी शो यू कैसे वो बनाते हैं और उससे हमारा आंसर कैसे आएगा। ठीक, तो बेटा यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, वी हैव 3 एक्चुअली अप पोजिशंस, 3 एक्चुअली अप पोजिशंस, कॉमा 3 एक्चुअली डाउन पोजिशंस। है कि नहीं? 3 हमारे पास एक्चुअली अप पोजिशंस हैं और 3 हमारे पास एक्चुअली डाउन पोजिशंस हैं। क्लियर? सिमिलरली बेटा, सिमिलरली यहां पर मैं लिख रहा हूं सिमिलरली। सिमिलरली क्या है बेटा हमारे पास? 3 इक्वेटोरियली अप पोजिशंस, 3 इक्वेटोरियली अप पोजिशंस एंड 3 इक्वेटोरियली डाउन पोजिशंस। ठीक है, ठीक है, 3 इक्वेटोरियली अप पोजिशंस हैं और 3 इक्वेटोरियली डाउन पोजिशंस है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बेटा हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है और साथ ही साथ में बोर्ड फॉर्म का भी न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें बनाना है। सो लेट अस ट्राई इट आउट। ठीक है, ठीक है, तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन of chair form and board form of cyclohexane। ठीक है, ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म का बेटा हमें क्या बनाना है? बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म का हमें बना देना है न्यूमैन प्रोजेक्शन। चलिए बेटा बनाते हैं। देखो बेटा सबसे पहले मैं एक चेयर फॉर्म आपके लिए बना देता हूं। लेट मी ड्रॉ दिस चेयर फॉर्म। ये बेटा मैंने चेयर फॉर्म बना दी। अब बेटा मुझे बोर्ड फॉर्म भी बनानी है, तो चलिए बेटा बोर्ड फॉर्म भी मैंने बना दी। ठीक है, सो नंबरिंग बेटा सेम रखिएगा। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो यहां पर भी बेटा वही करेंगे। 1 के बाद बेटा ये 2, नहीं यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ पर नहीं, आई डोंट थिंक इट विल बी लाइक दिस। जब मुझे बोर्ड फॉर्म बनाना है बेटा तो ऊपर 6 आ जाएगा। ठीक है, नीचे बेटा कौन आया होगा? 5। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे करोगे ना कि 1 4 को ऊपर करोगे तो यहां से चेंज कर सकते हो। डू इट लाइक दिस, डू इट लाइक दिस, डोंट डू इट लाइक दिस। 1 को बेटा यहीं पर रखो अगर हमें बोर्ड फॉर्म बनाना। नहीं, बोर्ड फॉर्म अगर बनाना है तो ऊपर बेटा दोनों को लेना पड़ेगा। तो 6 भी बेटा ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहां से बेटा 4 ऊपर जाएगा। क्लियर? मैं जरा इस चेयर फॉर्म को ठीक से बनाता हूं। मैंने पता नहीं क्या बना दी है। देखिए चेयर फॉर्म को अच्छे से अगर बनाएं, ठीक है, लाइक दिस। तो अगर इसको 1 कहें या इसको 1 कहें, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं और इसको 6 कहते हैं। ठीक, तो बेटा 6 ऊपर, यहाँ पर 5 आ जाएगा,
यहाँ पर बेटा 1 चला जाएगा, ठीक है। मैंने 6 को उठाकर ऐसे और फिर ऊपर कर दिया, यहाँ से बेटा मैं 4 को ऊपर उठाऊंगा, ठीक। तो मेरे पास इफ आई डू इट लाइक दिस, वैसे मुझे फिर नहीं करना है इसको, आई डोंट थिंक मुझे इसको चेंज करना है, फिर ये तो पहले से ही वैसे होगा। तो यहाँ पर 4 यहीं पर आ जाएगा बेटा, 4 यहीं पर आ जाएगा, ठीक। 2 यहीं पर रहेगा बेटा और 3 यहीं पर रहेगा, जस्ट लाइक दिस, एग्जैक्टली, बिल्कुल बेटा ऐसे ही ये बन जाएगा, ठीक। आपको यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, इसको पहले ऊपर उठाओ फिर बेटा इसको ऊपर ले लो, ठीक है। एक स्टेप में बनाओगे तो हाफ चेयर के बाद ऊपर ले जाओगे तो बोर्ड बन जाएगा। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आएगी, इस साइड से चेंज आ जाएगी। तो इसका हमें बेटा क्या बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, क्लियर। अब चेक करना बेटा होगा कि, देखो हम इसको कहाँ से व्यू करें बेटा, वेयर शुड वी सी इट फ्रॉम, ठीक। देखिए बेटा, लेट अस व्यू इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक। मुझे क्या क्या दिख जाएगा बेटा वो हमें देखना है। देखो जब मैं इसको इधर से देखूंगा ना, मुझे कार्बन नंबर 1 दिखेगा बेटा, मुझे कार्बन नंबर 5 दिखेगा। तो बेटा ये रहा मेरे पास कार्बन नंबर 1 और बेटा ये रहा मेरे पास कार्बन नंबर 5, बिल्कुल बेटा इसी कार्बन नंबर 1 और इसी कार्बन नंबर 5। 1 के पीछे, इफ दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 5, 1 के पीछे क्या है बेटा 2, 5 के पीछे बेटा क्या है 4, ठीक है। अब चेक करो बेटा, 5 के पीछे है 4, 1 के पीछे है 2, यू विल सी कि जो ये 2 और 4 है ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, 3 के साथ, और 3 भी बेटा मुझे दिख जाएगा, ठीक है। 2 और 4 किसके साथ जुड़े हुए हैं, 3 के साथ, 2 और 4। तो देखो बेटा 3 ये हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब बेटा अगर आपने इसको ऐसे जोड़ दिया है कहां पर, इधर पर, तो यहां से बेटा जरा चेक कीजिएगा कि आपको 1 किसके साथ दिख रहा है। 1 और 6 बेटा 1 और 5 बेटा जुड़े हुए हैं 6 के साथ। तो बेटा क्यों ना मैं 1 को ऐसे जोड़ दूं, 5 को ऐसे जोड़ दूं। यहां पर बेटा क्या है, 2 हाइड्रोजन, चेक करना बेटा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो मैं बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी बेटा मैं एक वेज, ठीक है, और यहाँ पर बेटा मैं एक डैश बना रहा हूँ, ठीक। अब बेटा यहाँ से ऐसे बन गया है तो आपको y बनाना है, ठीक। तो बेटा यू विल डू इट लाइक दिस, ठीक। कहाँ पर, 5 पर। सो दिस इज अगेन हाइड्रोजन, दिस इज अगेन हाइड्रोजन। यहाँ पर बेटा अगर आपको करना है तो यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन ऐसे और बेटा एक हाइड्रोजन आपके पास ऐसे, क्लियर। हाँ, अब जरा बेटा सोचो हमारे पास और क्या है, वी हैव 4 के पास क्या लगा हुआ है बेटा, 4 के पास तो बेटा बना लो, 4 के साथ तो एक हाइड्रोजन हो गया ना बेटा। सो यू विल हैव लाइक दिस एंड देन यू विल हैव लाइक दिस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपके पास ऐसे हाइड्रोजन और बेटा यहाँ पर आपके पास ऐसे हाइड्रोजन। सो दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर फॉर्म। और अगर आप चेक करोगे बेटा, जस्ट हैव अ लुक, 1 5 2 4, 1 5 2 4, चेक करो बेटा, 1 पर जो हाइड्रोजन है, 1 पर जो मतलब बेटा यहाँ पर हमने बनाया है, 1 पर जो हाइड्रोजन 2 हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला, डेफिनेटली बेटा एक होगा एक्चुअली अप, एक होगा इक्वेटोरियली डाउन। सो दिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज एक्शन ऑफ 1, ठीक है। अब बेटा आप देखो इसी के साथ साथ आप देखोगे 5 पर अगर आप चेक करोगे बेटा, 5 पर अगर आप चेक करोगे या अगर आप 6 पर भी चेक करते हो, ठीक है। इफ यू लुक एट वेयर इज 6, दिस इज 6 बेटा, ठीक है। एंड इफ यू लुक बेटा दिस इज 3, ठीक, ये थर्ड वाला बेटा ये वाला है, ठीक, और ये 6 वाला, क्योंकि 6 वाला आपको नीचे दिखेगा ना, ठीक, यू विल सी 6 1 डाउन। अब चेक करो बेटा हमारे पास जो ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला, ठीक, सेकंड वाले में क्या है बेटा, एक्चुअली डाउन। तो ये है बेटा एक्चुअली डाउन सेकंड वाले का, तो बेटा ये हो गया ना इक्वेटोरियली अप सेकंड वाले का। 5 पर चेक करो बेटा, 5 पर आपके पास एक्चुअली अप, तो दिस इज एक्चुअली अप ऑफ द 5th वन, बट बेटा दिस इज एक्चुअली डाउन of the 4th one, this is actually down of the 4th one। तो डेफिनेटली बेटा अगर आपके पास एक्चुअली डाउन 4th वन का ये है, तो दिस इज इक्वेटोरियली अप ऑफ द 4th वन, दिस इज इक्वेटोरियली डाउन ऑफ द 5th वन, ठीक है बेटा। चेक करो यहाँ से जा रहा है ना, 5th पर है ना एक एक्चुअली अप एक एक्चुअली डाउन, तो ये बन गया एक्चुअली अप, ये बन गया उसका इक्वेटोरियली डाउन। 4 पर है ना एक 4th पर ये एक्चुअली डाउन, तो ये बन गया बेटा उसका एक्चुअली डाउन, ये बन गया उसका इक्वेटोरियली अप। अब चेक करो बेटा इन इक्वेटोरियली अप, इनमें कौन सा एंगल है बेटा, 60 डिग्री। कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, 60 डिग्री दिख रहा है। तो मतलब मेरा बेटा ये है, हो सकता है कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहाँ पर है एक्चुअली अप, मान लिया यहाँ पर है इक्वेटोरियली डाउन, ठीक है सर, यहाँ है एक्चुअली डाउन, यहाँ है इक्वेटोरियली अप। तो इक्वेटोरियली अप और एक्चुअली डाउन जो है ये तो आपस में 0 डिग्री पर है,
नहीं बेटा, ये 0 डिग्री पर नहीं होते हैं, ये 60 डिग्री पर होते हैं। न्यूमैन पोजीशन से आपको ये क्लियरली दिख रहा है। क्लियर? अब जरा बेटा इसका बनाते हैं। इसका अगर हम बनाएंगे, हम यहां से व्यू कर रहे हैं, तो बेटा मुझे क्या दिखेगा? बेटा मुझे दिखेगा 1, और 1 के पीछे बेटा मुझे दिखेगा 2, बेटा यहाँ मुझे दिखेगा 5, और 5 के पीछे बेटा मुझे क्या दिख जाएगा? 5 के पीछे मुझे दिखेगा 4। ठीक है बेटा, ये 4, ये 5, यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर ये 2। अब चेक करो बेटा, आपको क्या दिखेगा बेटा? 5 और 1 ऊपर से जुड़े हुए हैं बेटा, किसके साथ? 6 के साथ। 5 और 1 6 के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखो बेटा, 5 और 1 को मैंने 6 के साथ जोड़ दिया। ठीक, लेकिन इसी 6 के पीछे बेटा 3 है, जिसके साथ 4 और 2 भी जुड़े हुए हैं सेम साइड से। मतलब बेटा यहाँ पर आप चेक करोगे, ये होगा 3 के साथ कौन जुड़ा है बेटा? 2 और 4। सो दिस इज 2, दिस इज 4। मतलब बेटा ये इक्लिप्स हो चुके हैं। ठीक, अब बस बेटा बाकी तो आपको आ ही जाएगा। ये यहाँ से आएगा बेटा, ये यहाँ से आएगा। इस पीछे वाले का बेटा ये यहाँ से इक्लिप्स हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से इक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर, और बेटा यहाँ से भी इधर, और बेटा यहाँ से भी इधर चला जाएगा। सॉरी, ये मैंने गलत तो नहीं किया, ये मुझे ऐसे करना चाहिए। आई शुड ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, अब चेक करो बेटा, हर एक हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे बेटा क्या हो चुके हैं? इक्लिप्स हो चुके हैं। और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन, जो बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन, जो बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन, जो बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन। सो दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड, दिस इज फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। और बेटा फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म्स के बीच में क्या हो जाता है? हाई रिपल्शंस हो जाती हैं। दैट इज व्हाई बोथ फॉर्म इज अनस्टेबल फॉर्म व्हाइल चीयर फॉर्म इज स्टेबल फॉर्म। क्योंकि चीयर फॉर्म क्या है बेटा? चीयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन है स्टैगर्ड। क्या है? स्टैगर्ड। एंड वी नो बेटा स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है ना, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द इक्लिप्स्ड फॉर्म्स। अब बेटा एक चीज इसमें जो आपने ये देख ली ना, कौन सी वाली चीजें? ये है आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म, और ये है आपके पास बोथ फॉर्म का कौन सा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड आ जाता है, लेकिन यहां पर हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म आ जाता है। तो ये लाइन लिख लेना बेटा, सिंस द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द चीयर फॉर्म इज स्टैगर्ड and that of the both form is fully eclipsed, that is why cyclohexane prefers to remain in the cheer form for most of the time. ठीक है, that is very very important। तो मैंने जो लाइन रिपीट की है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, since the Newman projection of the cheer form is staggered and that of the both form is eclipsed, fully eclipsed, that is why cheer form is more stable as compared to that of the both form। I hope ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक, अब देखिए बेटा, ये हमने बना ली इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शंस भी। अब जरा बेटा हम चेक करते हैं, कि और हमने ये भी देखा कि जब हम बोलते हैं ना इक्वेटोरियली अप, इक्वेटोरियली डाउन, अप डाउन का मतलब नहीं है 0 डिग्री पर है, अपोजिट है एक दूसरे के। मतलब बेटा ये आपस में 60 डिग्री के एंगल पर दूर है, मतलब एक हिसाब से गॉश के हिसाब से है। क्लियर? अब देखो बेटा एक और चीज, जब मैं बेटा बोलता हूं ना कि चीयर फॉर्म आप बनाइए, ड्रॉ द चीयर फॉर्म, सो यू ड्रॉ द चीयर फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, अब बेटा यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, यहां पर भी बेटा क्या है? हाइड्रोजन। और बेटा यहां पर भी क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, इनको कहते हैं, यहां पर अगर आप चेक करोगे ना, हाइड्रोजन डाउन है बेटा, यहां पर भी हाइड्रोजन डाउन है, यहां पर भी बेटा हाइड्रोजन डाउन है। ठीक, दिस इज नोन एज 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस। देखो बेटा क्या मतलब है इसका, इसके बीच में और इसके बीच में रिपल्शंस, इसके बीच में और इसके बीच में भी रिपल्शंस, इसके बीच में और इसके बीच में भी एक रिपल्शन। सेम बेटा यहाँ पर भी इनके बीच में रिपल्शंस, इनके बीच में रिपल्शन, इनके बीच में रिपल्शन। दीज रिपल्शंस आर नोन एज 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस। 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस occur in case of cheer form, in case of cheer form, in case of cheer form, in case of cheer form बेटा क्या होता है? 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शंस होती हैं, और ये मॉलिक्यूल को क्या कर देती हैं? अनस्टेबल बनाने की कोशिश करती हैं। ठीक, अब देखो बेटा क्या मतलब इसका मतलब बेटा ये हुआ, आपको मत ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो बहुत नजदीक है, ये तो बहुत दूर है बेटा, वो तो मैंने फिगर थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल बनाई है, वरना जितना यहां से लेकर यहां तक ये दूर है, उतना ही यहां से यहां तक दूर, उतना ही बेटा यहां से यहां तक दूर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बेटा, ये तो मैंने सिर्फ फिगर की अनसिमेट्री की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये दो हाइड्रोजन बहुत दूर, ये नजदीक, फिर ये ऐसा नहीं।
जैसा एग्जैक्टली नीचे वाले साइड से हो रहा है ऊपर से भी वही हो रहा है। इनको बोलते हैं 1-3 डायएक्सियल रिपल्शन। क्या मतलब, जैसे बेटा आपके पास 1 है ना, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 4, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास 6। मतलब अगर आप किसी भी कार्बन से स्टार्ट करते हो तो उसके बाद जो तीसरा आने वाला कार्बन है उसको इससे रिपल्शन मिलेंगे। मतलब बेटा ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन। देखो बेटा ये दो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन, दिस इज नोन एज 1-3 डायएक्सियल रिपल्शन। अगर सर हम यहाँ से स्टार्ट करें, कोई बात नहीं बेटा, आप तीसरे पर पहुंचो, यहाँ से जाओगे 1 2 3, ये देखो बेटा इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन में रिपल्शन। अगर यहाँ से जाए सर 1 2 3, देखो बेटा इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन में रिपल्शन। सो these repulsions are responsible for causing the flipping of the chair form, for causing the flipping of the chair form। इन्हीं की वजह से बेटा क्या होता है, चेयर फॉर्म भी क्या करती है, फ्लिप कर लेती है। मतलब अगर आप इसका दूसरा बनाओगे ना, ये अपने दूसरे में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बेटा मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोलता हूँ, सो दिस इज इक्वेटोरियली डाउन, दिस इज एक्चुअली अप। ठीक है बेटा, अब सर इसका जो है वो फ्लिप्ड फॉर्म कैसा होगा, बिल्कुल आसान है बेटा, दूसरी चेयर बना लो। क्या कर लो, दूसरी चेयर बना लो बेटा। अब दूसरी चेयर कैसे बनाएंगे सर, बेटा आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू गेट दिस डाउन, इसको बेटा ऊपर ले लो। मतलब बेटा आपको इसका जो दूसरा फॉर्म बनाना है वो आप कुछ ऐसे बनाओगे। ये बन गया बेटा इसका फ्लिप्ड फॉर्म। लेट मी सी इफ इट इज विजिबल। यस, ये विजिबल है बेटा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ से ज्यादा मत चला गया होगा, इसीलिए मैं इसको रब करता हूँ, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। इसका जो बेटा फ्लिप्ड फॉर्म होगा, वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब बेटा यहां पर ये 6 था ना, ये 6 ऊपर गया है। ठीक है बेटा, ये 5 कहाँ आया है, 5 यहाँ आया है। ठीक है बेटा, ये 3 कहाँ गया है, 3 नीचे आया है बेटा। ठीक, और फिर 2 कहाँ है बेटा, 2 ऊपर गया है। ठीक, 1 कहाँ है बेटा, 1 तो यहां पर आया है। ठीक, यहां पर बेटा 4 आया है। क्लियर। अब देखो बेटा हुआ क्या है, अगर आप चेक करोगे ना बेटा, मतलब फ्लिप्ड फॉर्म आपने कैसे बनाया बेटा, आपने 6 को पकड़ा और 3 को पकड़ा, मतलब पहले इसको ऐसे किया फिर इसको टर्न किया। जस्ट हैव अ लुक बेटा, जस्ट हैव अ लुक, इजंट दिस इक्वेटोरियली अप। जैसे जैसे बेटा आप इसको ऊपर ले जाओगे ना, जस्ट हैव अ लुक, ये दोनों आपस में क्या है बेटा, मान लो 90 पर है। ठीक, लाइक दिस। ठीक, क्योंकि ये अप डाउन है ना, मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। बट हैव अ लुक बेटा, हैव अ लुक, जैसे ही आप इसको फ्लिप करवाओगे, ये पहले ऊपर जाएगा, फिर एक और फ्लिप करवाओगे, अब बेटा ये ऐसे चला जाएगा। मतलब ये जो इक्वेटोरियली अप था बेटा, जैसे ही फ्लिप हो जाएगा ये एक्सल बन जाएगा, और जो ये एक्सल में था बेटा ये इक्वेटोरियल में आएगा। लेकिन खास बात बेटा, देखना, ये जो है ये इक्वेटोरियल बेटा, ये इक्वेटोरियल कहाँ आया होगा, एक्सल में। और ये जो बेटा एक्सल है, चलो मैं इसको एक HD बना लेता हूँ, ये कहाँ आया होगा, नीचे। ठीक है, मतलब बेटा अब ये आ गई इक्वेटोरियल, अब ये आ गई एक्सल पोजीशन। लेकिन एक्सल में कौन आया बेटा, इक्वेटोरियल वाला, और इक्वेटोरियल में कौन आया यहाँ का, एक्सल वाला। लेकिन एक बात खास रखना बेटा, जरा ये मुझे बताओ, ये एक्सल वाला कहाँ आया, इधर पर, इक्वेटोरियल पर। लेकिन यहां पर ये था डाउन, यहां पर भी बेटा ये डाउन है। ये क्या था बेटा, यहां पर इक्वेटोरियली अप, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे ना ये बन जाएगा एक्चुअली अप। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फ्लिपिंग इज, ड्यू टू फ्लिपिंग व्हाट हैपेंस बेटा, जो इक्वेटोरियल वाला है वो एक्सल में चला जाता है, और जो एक्सल वाला है वो इक्वेटोरियल में आ जाता है। बट देयर इज वन कंडीशन विद दिस, कि जो अप था बेटा वो अप ही रहता है, और जो डाउन था वो डाउन ही रहता है। ठीक है, तो बेटा हम क्या कहते हैं, ड्यू टू फ्लिपिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ड्यू टू फ्लिपिंग एक्सल बिकम्स इक्वेटोरियल। फ्लिपिंग की वजह से एक्सल जो है बेटा वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स इक्वेटोरियल, while as equatorial becomes axial, while as equatorial becomes axial, but beta up remains up and down remains down, up remains up and down remains down। I hope बेटा ये आपको समझ में आया होगा कि फ्लिपिंग की वजह से क्या होता है। जैसे बेटा मैं आपको यहां से भी दिखाऊं, जब आप बेटा फ्लिप करोगे ना, आपने 3 को कहां लाया है, नीचे लाया है। लेकिन बेटा जरा सोचो, यहां पर है ना इक्वेटोरियली डाउन, जब आप इसको नीचे लाओगे ना बेटा, आगे कौन बढ़ रहा होगा, इक्वेटोरियल।
जैसे ही आप इसको बिल्कुल नीचे लाओगे ना, ये इक्वेटोरियल पहुंचा होगा एक्सल में, और ये एक्सल पहुंचा होगा इक्वेटोरियल में, मतलब ये यहां पहुंच गया होगा। ये इक्वेटोरियली डाउन था, यहां बनेगा एक्चुअली डाउन। ये एक्चुअली अप था, यहां बनेगा इक्वेटोरियली अप। दैट इज व्हाट आई मेंट, दैट इज व्हाट आई मेंट। क्लियर? क्लियर? आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सोल ऑफ फ्लिपिंग, कि फ्लिपिंग की वजह से एक्सल वाला कहां चला जाता है, इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल वाला कहां चला जाता है, एक्सल में। बट जो अप होता है वो अप ही रहता है, जो डाउन होता है वो डाउन रह जाता है। ठीक, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्लियर? ठीक, अब देखो बेटा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो आपको अभी समझ में आएगी। ठीक, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्लिपिंग ऑफ द चेयर फॉर्म? इट इज द 1-3 डायएक्सियल रिपल्शंस, बट नो सच रिपल्शंस एग्जिस्ट इन द, किसके बीच में? नो सच रिपल्शंस एग्जिस्ट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन से कोई रिपल्शंस नहीं आती हैं। ये रिपल्शंस जो होती है ना, ये कहां से आती हैं? एक्सियल पोजीशन में। मैं आपके लिए पहले लिख देता हूं, नो रिपल्शंस, नो रिपल्शंस occur for the equatorial position. No such repulsions occur for the equatorial position. इक्वेटोरियल पोजीशंस के लिए कोई भी रिपल्शन नहीं आती है, बट ओनली फॉर एक्सियल पोजीशंस, बट ओनली फॉर एक्सियल पोजीशंस। ठीक है, सिर्फ एक्सियल पोजीशंस के लिए ही क्या आती हैं? रिपल्शंस, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई भी रिपल्शन नहीं आती है। ठीक, तो फ्लिपिंग का रीजन 1-3 डायएक्सियल रिपल्शंस आर द रीजन फॉर द फ्लिपिंग इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब देखना बेटा, देखना अच्छे से देखना बेटा। देखो बेटा, अगर मैं आपके लिए ऐसे बना दूं, इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस फॉर यू। ठीक, अब बेटा देखो यहां पर मान लो मैंने ए रखा, यहां पर बेटा मैंने बी रखा। मैं इसको बेटा क्या करूं, मैं इसको फ्लिप करवा दूं। ठीक, मतलब बेटा मैं इसको नीचे लाऊंगा। ठीक है, इफ आई ब्रिंग इट डाउन, तो मतलब क्या बनेगा? देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, अब बेटा मैंने इसको कहां लाया है? नीचे लाया है, मैंने इसको नीचे लाया है। ये बी कहां पहुंचेगा? ये बी सर इधर पहुंचेगा। ठीक, और ये ए कहां पहुंचेगा बेटा? ये ए यहां पहुंच जाएगा। क्लियर? अब देखना बेटा, थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करना यहां से, तब जाकर बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले बेटा ये ए कहां था? ये ए था बेटा एक्सियल में। देखो अब कहां पहुंचा? इक्वेटोरियल में। लेकिन यहां था एक्चुअली अप, यहां है इक्वेटोरियली अप। बी कहां था बेटा? इक्वेटोरियली डाउन, इक्वेटोरियली डाउन। अगर ये इक्वेटोरियली डाउन था, यहां बन गया बेटा एक्चुअली डाउन। ठीक है, अब बेटा मुझे क्या करना है? इसको मुझे इसमें इफ आई रोटेट इट, अगर बेटा मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगा, क्या करने की कोशिश करूंगा? रोटेट करने की कोशिश करूंगा। नाउ इफ आई डू द रोटेशन, बेटा मैं इसको रोटेट करूं, वापस ले आऊं, तो बेटा 180 डिग्री से, मतलब ये अगर आपके पास ऐसे है ना बेटा, डू इट लाइक दिस। ठीक है, डू इट लाइक दिस, इसको रोटेट करने की कोशिश करो, डू इट लाइक दिस। आप चेक करोगे बेटा ये वापस यही बन जाएगा। मतलब इसी चीज को अगर आप चाहोगे ना, तो बेटा आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, आपको ये बिल्कुल वापस वही दिखेगा जो आपको पहले दिखा था। ठीक, लेकिन उससे होगा क्या बेटा? ये बी ऊपर चला जाएगा और बेटा ये ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस मॉलिक्यूल को उठाकर ऐसे पलटोगे ना, ऐसे पलटोगे 180 डिग्री से, बोर्ड पर ही पलटोगे, ये बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आएगा। और अब आप चेक करो बेटा, ये और ये फॉर्म एग्जैक्टली सेम है, ये और ये फॉर्म। मतलब बेटा अगर यहाँ पर कार्बन नंबर 1 था ना, इधर पर ये कार्बन नंबर 1 था, इधर पर भी ये कार्बन नंबर 1 है। मेरा मकसद क्या है बेटा कहने का? मेरा मकसद बेटा ये कहने का है कि अगर आपको कभी एग्जाम में ये प्रिडिक्ट करना पड़ जाए कि क्या फ्लिपिंग हुई है, तो कभी भी चेयर फॉर्म को देखकर नहीं कहना कि फ्लिपिंग हुई है या नहीं हुई। मतलब आपको लगेगा ना ऐसे कि जैसे ये दो चेयर फॉर्म्स क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। अरे भाई अगर ये 1 2 3 4 5 6 था, ये भी तो है वही 1 2 3 4 5 6, तो चेयर ने तो फ्लिप ही नहीं मारा है। क्यों? यहां पर अगर चेक करोगे बेटा, ये क्या था? 1। ठीक, यहां पर बेटा क्या आता? 6। ठीक है, अगर मैंने नहीं, अगर मैंने इसको फ्लिप किया होता बेटा, तो दिस वुड हैव बीन, जब मुझे ऐसे चेंज करना था ना। ठीक, यहां पर बेटा आता 3। ठीक, यहां पर आ जाता 2, यहां पर आ जाता 4। ठीक है, यहां पर मेरे हिसाब से बेटा आ जाता 5, और यहां पर मेरे पास आ जाता 1। ठीक है, तो आपका ऐसा था, देखो यार ये चेंज हुआ है ना, 1 देखो पहले यहां था, अब ये यहां पर आ गया है।
क्लियर? तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब फ्लिपिंग हुई है, लेकिन अगर यहाँ से इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे फ्लिपिंग ही नहीं हुई, वन जहाँ पर था पहले भी वन वहीं पर है, फ्लिप नहीं हुआ। ना 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 बेटा, फ्लिपिंग हुई है। अगर वो चेयर फॉर्म को भी सेम रखता है ना, लेकिन फिर भी आप चेक करो वन पर अब क्या है, ए एक्चुअली अप, लेकिन बेटा अब वन पर ए इक्वेटोरियली डाउन है, बी इक्वेटोरियली डाउन बेटा, सॉरी बी इज, आई एम सॉरी, हाँ बी इज इक्वेटोरियली डाउन, बट हियर बी इज एक्चुअली अप। मतलब बेटा अभी भी क्या हुई है, फ्लिपिंग हुई है, फ्लिपिंग हुई है। अगर मैं आपको, मैंने क्या इसको कुछ गड़बड़ वड़बड़ कर दी है, अगर मैं इसको, अच्छा सॉरी फिर तो मैंने गड़बड़ कर दी है ना, ये तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। अगर मैंने ऐसे नंबरिंग कर दी, ठीक 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 ठीक, मैंने गड़बड़ कर दी है, मैंने नंबरिंग में बेटा गड़बड़ कर दी है, चेक करो। जब मैं इसको पलटूंगा ना बेटा, इफ आई विल टर्न इट, लेट मी जस्ट टेक वन एट अ टाइम। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे करूंगा फिर ऐसे कर दूंगा, ठीक है, तो बेटा मेरे पास 3 नीचे आ जाएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 6 बेटा ऊपर, 5 नीचे और 1 बेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाना है बेटा, आई डोंट हैव टू शो इट हियर, ठीक है, मुझे यहाँ पर 1 पर दिखाना है ना। तो बेटा 1 पर अगर आप चेक करोगे, इफ यू विल चेक एट 1, तो ये क्या था, इक्वेटोरियली डाउन, बेटा यहाँ पर आ गया होगा एक्चुअली डाउन, ठीक है। ये था बेटा एक्चुअली अप, सो इट विल बी इक्वेटोरियली अप, इट विल बी इक्वेटोरियली अप, ऐसे आ गया होगा, ठीक। अब बेटा यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है, 5। नाउ जस्ट रिवर्स इट, अगर बेटा हम इसमें, मैंने फ्लिप कर दिया है, सो दिस हैज फ्लिप्ड, डेफिनेटली दिस हैज फ्लिप्ड, ठीक। अब अगर बेटा ये फ्लिप हो चुका है, if it has flipped, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक तो हम पहुंच गए, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर मैं बोलूं इसको हटाकर, जस्ट गिव मी अ मिनट, देखो देखो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, मैं एक चीज इसको फिर से करता हूं ताकि आपको एक डाउट में जो है वो मैं क्लियर कर दूं। बेटा देखो हमारे पास अगर ऐसे होगा, ठीक है, देन वी हैव समथिंग लाइक दिस एंड देन वी हैव लाइक दिस, ठीक। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या रखा है, मैंने यहाँ पर रखा है CH3, ठीक। अब बेटा मैं इसको क्या कराऊंगा, इसकी मैं फ्लिपिंग करवा दूंगा। जैसे ही मैं इसकी फ्लिपिंग करवा दूंगा, आई विल फाइंड इट समथिंग लाइक दिस, देखना, नहीं, अब मुझे इसकी फ्लिपिंग करवानी है तो मुझे ऐसे और इसको नीचे लाना है, सो आई विल टेक इट हियर, आई विल टेक इट हियर, आई विल टेक इट डाउन, ठीक है, और बेटा यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब बेटा ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ गया होगा, एक्चुअली अब ये यहाँ आ गया होगा बेटा, दिस विल बी CH3, यहाँ पर बेटा होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी बेटा होगा हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ अब आप क्या काम करो बेटा, इसको बेटा आप टर्न कर लो, जस्ट टर्न इट, टर्न इट से मेरा मतलब इसको बेटा आप रोटेट करो। इफ यू रोटेट इट बाय 180 डिग्री, इफ यू रोटेट इट बाय 100 डिग्री, 180 डिग्री कैसे टर्न करें, इफ वी रोटेट इट बाय 180 डिग्री, देखो बेटा कैसे करोगे, ये है ना आपके पास मॉलिक्यूल, यू जस्ट टर्न इट लाइक दिस, इसको इसी बोर्ड पर वापस ले आओ। अगर आप बेटा इसको इसी बोर्ड पर वापस ले आओगे ना, टर्न करने के बाद यू विल फाइंड कि हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसे आ गया होगा, हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसे आ गया होगा, ठीक है, हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसे आ गया होगा, और यहां से बेटा ये ऐसे गया होगा, यहां से ये ऐसे गया होगा, क्लियर। ये करने से बेटा हाइड्रोजन कहां चला गया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, और लेकिन बेटा CH3 अभी भी कहां होगा, यस, नाउ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चेक करो बेटा इन दोनों को, देखो इन दोनों की चेयर फॉर्म्स की तरफ शक्ल करो, देखो बेटा आप मॉलिक्यूल को बोर्ड में 180 डिग्री से क्या कर सकते हो, टर्न कर सकते हो। जैसे ही आपने इसको 180 डिग्री से टर्न किया ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, पहली बात। दूसरी बात बेटा इन दोनों को चेक करो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यार ये वाला और ये वाला तो अभी भी वहीं पर है, ये दोनों चेयर फॉर्म्स तो एक ही है, फ्लिपिंग तो हुई ही नहीं है, फ्लिपिंग तो हुई नहीं, लेकिन बेटा फ्लिपिंग हुई है, क्यों,
आपको रिंग को नहीं देखना है, इस चेयर फॉर्म को नहीं देखना है कि क्या ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, नहीं, आप पोजीशंस को देखो। देखो बेटा यहाँ पर CH3 कहाँ है, एक्चुअली अप, यहाँ क्या है, इक्वेटोरियली डाउन, क्या है, इक्वेटोरियली डाउन। यहाँ पर क्या है बेटा H, और यहाँ पर भी बेटा क्या है H, इसको भी बोलते हैं, क्योंकि देखो बेटा ये दो क्या है, दीज टू आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दीज टू आर एग्जैक्टली, आप ये तो मानते हो ना, यहां से लेकर यहां तक जब गए हैं, सो व्हाट हैज हैपेंड, फ्लिपिंग हैज ऑकर्ड, फ्लिपिंग हैज ऑकर्ड, ठीक है। लेकिन इसको और इसको अगर देखेंगे तो ये पलटा कर लिखा गया है, ये तो चेयर फॉर्म तो आपको सेम दिख रहा है, लेकिन आपको ये दिख रहा है ना पोजीशंस चेंज हो गई है, तो पक्का बेटा इसने फ्लिप किया है, तो पक्का बेटा इसने क्या किया है, फ्लिप किया है। सो आई विल से दैट डिसाइड फ्लिपिंग based on the change in position, the change in position of the groups at the vertices, vertices पर आप देखो कि ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हुई है। अगर चेयर फॉर्म वैसे ही उसने रखी है तो आपको तब भी नहीं बोलना है कि इसकी फ्लिपिंग नहीं हुई है। आप ये देखो कि क्या ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हुई है। आप मुझसे कह सकते हो सर अभी तो आपने कहा था कि जब फ्लिपिंग होती है तो अप का अप ही रहता है। ये देखो ना सर, ये तो अप था, यहाँ पर तो ये डाउन दिख रहा है, और यहाँ पर तो ये डाउन था लेकिन यहाँ पर तो ये अप दिख रहा है। वो तो आप अपना रूल वायलेट कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं उसकी तरफ नहीं कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस। आई एम सेइंग कि हमने जो रूल कहा है ना वो है अप का अप, डाउन का डाउन। वो तब वैलिड है अगर आपने चेयर फॉर्म को भी फ्लिप करवा दिया। अगर आपने चेयर फॉर्म को भी क्या करवा दिया, फ्लिप करवा दिया। ठीक है, अगर आपने चेयर फॉर्म को भी क्या करवा दिया, फ्लिप। वो देखो बेटा, वो तो यहां पर हो गया ना, ये अप था, यहां पर भी अप है, डाउन था, डाउन था। लेकिन अगर उसने चेयर फॉर्म सेम दी है, एक ही किस्म से बनाई है, और फिर कह रहा है कि फ्लिपिंग हुई है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि क्या ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हुई है। अगर ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हुई है मतलब बेटा फ्लिपिंग हो चुकी है, क्योंकि ये वाला फॉर्म मैंने इसको देखकर बनाया। ये दोनों आइडेंटिकल है। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक ही है। सर कैसे एक ही है? बिकॉज बेटा इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इन दोनों में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो बोथ दीज आर आइडेंटिकल। अगर बोथ दीज आर आइडेंटिकल तो ये और ये भी तो फ्लिपिंग का ही केस है ना। क्लियर? ये ध्यान रखना बेटा, इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ठीक, क्लियर? बिल्कुल बेटा ये एक जैसे ही लगेंगे आपको, बिल्कुल एक जैसे ही लग जाएंगे। ये समझना है बेटा, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड बाय योर विजुअलाइजेशन। ठीक है, आपको एक प्लेन लाना है बेटा, यू हैव टू गेट वन प्लेन जो क्या होगा बेटा, जो परपेंड इस बोर्ड के थ्रू आ रहा होगा। वो किस किस को काटेगा बेटा, इस CH3 को भी काटेगा, हाइड्रोजन को भी काटेगा, इस ट्राइंगल के बीच में से होता हुआ इस ट्राइंगल को भी दो हिस्सों में काट देगा। क्लियर? यहां से भी बेटा एग्जैक्टली वही होगा। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो आइडेंटिकल, तो हम एक मॉलिक्यूल को बोर्ड के प्लेन में ही 180 डिग्री से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये और ये क्या है, एक जैसे ही है, क्योंकि मैंने इस चेयर फॉर्म को उठाकर ऐसे कर दिया है, इस चेयर फॉर्म को उठाकर ऐसे कर दिया है। तो जाहिर सी बात है बेटा, हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और CH3 कहां आ जाएगा, नीचे। बट दैट हार्डली मैटर्स। Now, are these two flipped forms of each other? Yes. So even this and this are the flipped forms of each other. I hope I am clear. ठीक है, तो चेयर फॉर्म को देखकर ही बेटा डिसाइड नहीं करना कि फ्लिपिंग हुई है या नहीं। अगर चेयर फॉर्म भी सेम रह रही है तो सिर्फ ये देखो कि क्या CH3 और H ने अपनी पोजीशंस चेंज की है। अगर उसने चेयर फॉर्म सेम देकर पोजीशंस चेंज कर दी हैं, फ्लिपिंग हैज ऑकर्ड। ठीक है, उस वक्त आप ये नहीं चेक करना अप हुआ है, अप डाउन रहा है, नहीं, वो नहीं देखना है। ठीक, लेकिन हाँ, अगर अब उसने क्या किया है, जो हमने रूल बनाया है बेटा, कौन सा रूल सर, कि अप का अप ही रहता है, डाउन का डाउन ही रहता है। वो तब होता है बेटा जब आपकी चेयर फॉर्म की भी फ्लिपिंग हुई हो। लेकिन अगर चेयर फॉर्म को सेम रखा गया है तो सिंपली फ्लिपिंग डिसाइड करने का ये तरीका है कि क्या ग्रुप्स की पोजीशन आपस में चेंज हुई है या नहीं हुई है, तो फ्लिपिंग हो गई है, नहीं हुई है तो फ्लिपिंग नहीं हुई है। क्लियर? ठीक है, decide flipping based on the change in the position of the groupings at the vertices if the chair form is same in both the cases। अगर दोनों केसेस में चेयर फॉर्म एक जैसी ही है तो बेटा फिर आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या पोजीशंस चेंज हुई हैं कि नहीं। मतलब जो वर्टिकल में था क्या वो इक्वेटोरियल में आ गया, और जो इक्वेटोरियल में था क्या वो वर्टिकल में आ गया है। ठीक, और यहाँ पर अप डाउन भी आपको ऐसा लगेगा कि अप तो डाउन में गया है और डाउन तो अप में गया है। यहाँ पर ये नहीं देखना है। अप अप डाउन डाउन तभी देखना होता है बेटा जब हमारे पास चेयर फॉर्म को भी हम क्या करवाएं, फ्लिप करवाएं।
क्लियर? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके आगे बेटा मैं जो हूँ वो और ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं समझता हूँ, बिकॉज दिस इज मच मोर देन एनफ एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की। ठीक है, तो इस चीज़ का बेटा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कहाँ फ्लिपिंग हुई है, कहाँ नहीं फ्लिपिंग हुई है। ठीक, अप का अप रहता है, डाउन का डाउन रहता है, नो डाउट ये बिल्कुल एक ट्रू रूल है, लेकिन तभी ये वैलिड है अगर आपने चीयर फॉर्म को भी साथ ही साथ में क्या किया होगा, फ्लिप किया होगा। अगर आपने चीयर फॉर्म को फ्लिप नहीं किया है बेटा, चीयर फॉर्म को वैसे ही रखा है, तो ये डिसाइड करना कि फ्लिपिंग हुई है या नहीं सिंपल है बेटा। इक्वेटोरियल एक्सल में गया है, एक्सल इक्वेटोरियल में गया है, मामला साफ। ठीक है, फिर चाहे अप का डाउन भी हुआ हो, डाउन का अप भी हुआ हो, इट हार्डली मैटर्स टू अस। ठीक, सो आई होप बेटा आज की क्लास में आपने सीख लिया होगा कि साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स कैसे दिए जाते हैं, चीयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म का जो हमने न्यूमैन पोजीशन बनाया वो भी समझ में आया होगा, और ये डिसाइड करना कि फ्लिपिंग हुई है या नहीं हुई है ये भी आपने डिसाइड करना सीख लिया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम इससे आगे बढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव। अगर आपके को अभी भी कोई डाउट होगा सो वी कैन रिजॉल्व दैट, यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज।